बोलिए परम पूज्य देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जितराज की जय। 10 लक्षण महाधर्म की जय। पर्यूषण पर्व की जय। आचार्य श्री आदि सागर जी, आचार्य शांति सागर जी, आचार्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। संघस्थ पूज्यवर मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु करते हुए गुरुदेव मंगलाचरण के द्वारा स्वाध्याय सभा को आरंभ करे। गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। आध्यात्मिक पर्वराज पर्यूषण पर्व की जय। उत्तम सत्य धर्म की जय। जय बोलो परम पूज्य सत्य स्वरूप आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आज का जो क्रम प्राप्त धर्म है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आचार्य भगवंत सत्य का जब भी प्ररूपणा करते हैं बहुत मुखर और प्रखर होकर के और बहुत विस्तार के साथ में सत्य की प्ररूपणा करते हैं। मैं भी यथा योग्य सत्य धर्म का प्ररूपण करूंगा, पर अभी हमारे इस वेबिनार के केंद्र मधोक शाह ने अभी एक ऐसी कविता के लिए निवेदन किया है जो कविता आचार्य भगवंत की एक कालजयी कविता है, और इस संदर्भ के अनुसार भी उन्होंने बहुत अच्छा निवेदन किया है। और इस कविता का शीर्षक भी वही है, मेरा लक्ष्य सत्य शिव सुंदर। सत्य शिव सुंदर शुद्ध बुद्ध आनंद, ये आप हमेशा सुनते हैं, हमारे भारतीय संस्कृति के वाक्य हैं। तो ये कविता आचार्य भगवंत ने लिखी है, और ये जब कविताओं का सृजन हुआ था 2011, उसी प्रारंभिक दौर में ये कविता सृजित हुई थी। और आचार्य भगवंत ने ये कविता भी सत्य के विषय पर ही लिखी थी। सत्य में मुख्य रूप से आचार्य भगवंत हमेशा बोलते हैं 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, ये परम सत्य है। और उस सत्य में भी उस द्रव्य तत्व और पदार्थ में भी मुख्य सत्य, मुख्य तत्व, मुख्य द्रव्य और मुख्य पदार्थ कौन? मैं स्वयं, मेरा स्व आत्मा। तो उसको ही लेकर के आचार्य भगवंत की ये एक विश्व प्रबोधनकारी आध्यात्मिक और हर जीव में चेतन तत्व के प्रति श्रद्धा जगाने वाली कविता है, जो मधोक शाह के निवेदन से मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। उसके बाद में हम सत्य धर्म की ओर आएंगे। तो सर्वप्रथम मेरा लक्ष्य सत्य शिव सुंदर, इसके एक एक शब्दों को, एक एक भाव को आप समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको आगे में सत्य धर्म की जो भी प्ररूपणा करूंगा उसको समझने में आपको बड़ी सुविधा होगी, सरलता होगी। आप सत्य का जो विराट रूप है, वैश्विक रूप है, उसको समझ पाएंगे। तो ध्यान से सुनिए, मेरा लक्ष्य सत्य शिव सुंदर। इस तन के पंछी रे हो, तेरा लक्ष्य न जाने कोई, तेरा सत्य न जाने कोई, तेरा भाव न जाने कोई। इस तन के पंछी रे हो, तेरा लक्ष्य न जाने कोई, तेरा सत्य
सत्य न जाने कोई। शरीर को तेरा स्वभाव माने रे, जन्म मृत्यु मध्य होए रे। माता पिता को जनक माने रे, भाई बंधु प्रिय होए रे। तेरा लक्ष्य न जाने कोई, तेरा सत्य न जाने कोई। इस तन के पंछी रे हो, तेरा लक्ष्य न जाने कोई, तेरा सत्य न जाने कोई। आहार निद्रा मैथुन भय है, काम क्रोध मद होए रे। इस विकृति को प्रकृति है माने, पाले पोसे सब होए रे। तेरा सत्य न जाने कोई, तेरा लक्ष्य न जाने कोई। इस तन के पंछी रे हो, तेरा सत्य न जाने कोई, तेरा लक्ष्य न जाने कोई। सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि लाभों से मान अपमान होए रे। इसी से सुखी व दुखी भी होए गए, सच्चिदानंद होए रे। तेरा सत्य न जाने कोई, तेरा लक्ष्य न जाने कोई। इस तन के पंछी रे हो, तेरा लक्ष्य न जाने कोई, तेरा सत्य न जाने कोई। शरीर वृद्धि स्ववृद्धि माने रे, क्षीणता से खिन्न होए रे। आत्म वैभव भूला हुआ मूढ़, मोह मदिरा पिए रे। तेरा लक्ष्य न जाने कोई, तेरा सत्य न जाने कोई। इस तन के पंछी रे हो, तेरा लक्ष्य न जाने कोई, तेरा सत्य न जाने कोई। बाह्य शत्रु को शत्रु ही माने रे, मित्र ही मित्र जो कोई रे। अंतर शत्रु मित्र न जाने, माया से मूर्छित होए रे। तेरा सत्य न जाने कोई, तेरा लक्ष्य न जाने कोई। इस तन के पंछी रे हो, तेरा सत्य न जाने कोई, तेरा लक्ष्य न जाने कोई। मोह छोड़कर देह को त्यागो, मुक्तात्मा तब होए रे। चिदानंद आकाशे विहार कर तू, सच्चिदानंद तू होए रे। तेरा लक्ष्य न जाने कोई,
तेरा सत्य न जाने कोई, इस तन के पंछी रे हो, तेरा लक्ष्य न जाने कोई, तेरा सत्य न जाने कोई। और अंतिम पंक्ति है, कनक नंदितो भावना भाई रे, यह दशा कब होए रे, समस्त प्रपंच त्याग करूं मैं, सत्य शिव सुंदर होए रे, तेरा लक्ष्य न जाने कोई, तेरा सत्य न जाने कोई, इस तन के पंछी रे हो, तेरा लक्ष्य न जाने कोई, तेरा सत्य न जाने कोई, तेरा लक्ष्य न जाने कोई, तेरा भाव न जाने कोई। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत के सुंदर। माध्यम से मैं आज मंगलाचरण के रूप में भले ही बोला हूं इसको, लेकिन एक कविता और प्रस्तुत मैं कर रहा हूं, आचार्य भगवंत की ही सृजित है। उसके माध्यम से दोनों कविता को मैं साहचर्य करके आपको सत्य का स्वरूप बताने का प्रयास करूंगा। परम सत्य क्या है और व्यवहार सत्य क्या है, क्योंकि हर मुमुक्षु का, हर धार्मिक का, हर आध्यात्मिक दृष्टिकोण के व्यक्ति का और हर आत्मार्थी का जो लक्ष्य है वो सत्य को जानना ही होना चाहिए, क्योंकि सत्य में सर्व प्रतिष्ठित है, सत्य ही परमेश्वर है, सत्य से बड़ा इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं। अरिहंत सिद्ध भी उस सत्य के ही अंश है, भले ही वो हमारे श्रेष्ठतम परमेष्टि है, लेकिन सत्य में सर्व सब कुछ है। और सत्य को इसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि हम व्यवहार जगत में जिस सत्य को जानते हैं वो कितना, एक इमली के पेड़ की एक पत्ती भी नहीं है, एक पत्ती भी नहीं है, उसका छोटा सा कोई टुकड़ा हो सकता है, एक पत्ती भी नहीं है। जबकि परम सत्य कितना विराट है, कितना ब्रह्मांडीय है, और हम कितना द्रव्यात्मक है, तत्वात्मक है और पदार्थात्मक है, ये भी आपको ज्ञात होगा। लेकिन मैं दूसरी कविता एक प्रस्तुत कर रहा हूं, और अभी सुवत्सलमती माता जी ने भी लिखा है कि आप एक कविता वाली भी सुनाएं, तू ही तेरा परम सत्य है। देखता हूं इसके बाद में जैसा टाइम एडजस्ट हो। सत्य को सुनाने के लिए तो बहुत विषय है, बहुत कविता है, बहुत सारा हमारे पास मैटर है, लेकिन मैं संदर्भ के नमोस्तु गुरुदेव, समय सीमा के गुरुदेव, अनुसार यथा योग्य आप लोगों गुरुदेव, को नमोस्तु गुरुदेव, सत्य बताने का प्रयास करूंगा। हमारे गुरुदेव। सत्य के सबसे श्रेष्ठ प्रतिपादक ब्रह्मांड अभी इस पृथ्वी पे आचार्य भगवंत कनक नंदी जी हैं। चाहे परम सत्य हो, चाहे धर्म का सत्य हो, आगम का सत्य हो, विज्ञान का सत्य हो, दर्शन का सत्य हो, राजनीति का सत्य हो, संविधान का सत्य हो, चाहे मनोविज्ञान, कोई भी सत्य हो, उसको बताने में वो जितने समर्थ है, इतना समर्थ मेरा जहां तक अनुभव है, मैंने अभी तक जितने भी प्रबोधनकारों को सुना है, देश और विदेश के, स्वमत के और परमत के, आचार्य भगवंत के जैसी तो सत्य की प्ररूपणा कोई भी नहीं करने में समर्थ है। जितना सत्य का विराट रूप, जितना यथार्थ रूप और जितना व्यापक रूप और ब्रह्मांडी रूप आचार्य भगवंत प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वो स्वयं ही सत्य रूप है। सत्य की खोज बहुत से लोग करते हैं, लेकिन जो व्यापक सत्य है, जो सार्वभौमिक सत्य है, अनेकांत में है, सर्व समावेशी सत्य है, वह सत्य आचार्य भगवंत सदैव ही प्रतिपादन करते हैं। उनकी वाणी में प्रति समय सत्य ही केंद्र में होता है, और उस सत्य के लिए वो कभी परवाह करते नहीं कोई क्या कहेगा। दुनिया बोले बोलती रहे, दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं,
मैं हूँ विद्यार्थी विद्या लेता ही चलूं, मैं हूँ शिक्षार्थी शिक्षा लेता ही रहूं, सदैव कहते हैं। और सत्य के इतने बड़े ज्ञाता होने के बाद भी ये मानते हैं, और सिर्फ मानते नहीं, उनका हर भाव में सत्यग्राहिता, विद्यार्थीपन, जिज्ञासुता, सरलता, सहजता आदि गुण को हम देख सकते हैं। और ये सब किसके लिए है? सिर्फ सत्य के लिए। कठोर से कठोर सत्य कह करके भी कभी किसी के प्रकार की किसी की निंदा नहीं होने देते, किसी का मन दुखी हो ऐसा भी नहीं। आप लोग देखते कितना फटकार लगाते हैं, उसके बाद भी आपके ऊपर बिल्कुल वज्र प्रहार कर भी देते हैं, तो भी आपको ऐसा लगता है पुष्प वर्षा हो रही है, अमृत बरस रहा है। ये सब कहां से हो रहा है? गुरुदेव सत्य को जानते हैं और उस सत्य का प्रतिपादन करते हैं, और उस सत्य की ओर हम सबको लेकर के चलते हैं। तो सुनिए, आचार्य भगवंत ने ये कविता राठौड़ ग्राम में लिखी थी। राठौड़ यानी अतिशय क्षेत्र सीपुर के पास एक गांव है राठौड़। वहां पर दिनांक 16/12/2011 को और रात्रि में 4:43 पे लिखी थी। तो आचार्य भगवंत की इस कविता से भी हम जोड़ करके सत्य समझेंगे। और यहाँ पर भी माताजी आई हुई हैं, वो भी एक श्रेष्ठ कविता सत्य संबंधी आपको मैं अभी सुनाऊंगा। मधु का भी निवेदन है, माताजी का भी निवेदन है, और उसके बाद में तो आप झूम जाएंगे आज के सत्य धर्म से कम काव्यात्मक रूप में सत्य धर्म को एक सूत्रात्मक रूप में पहले समझो, और उसके पश्चात में उसका विश्लेषण यथायोग्य करूंगा। तो सर्वप्रथम एक भिन्न अभिन्न षटकार युक्त ये कविता है, और विश्व का सार सत्य समता शांति 7 नंबर में भी होगा। तो आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से, आचार्य भगवंत के मुखारविंद से हम सदैव ये शब्द सुनते हैं, सत्य समता शांति। आज जैन जगत में समता शब्द बहुत कम सुनने को मिलता है, लेकिन आचार्य भगवंत सत्य स्वरूप हैं। सत्य स्वरूप इसलिए है क्योंकि समता स्वरूप है, और समता स्वरूप इसलिए है क्योंकि शांतिमय है, सदैव शांति। इतने ओजस्वी तेजस्वी वाग्मी विद्वान होने के बाद भी, आगम के ज्ञाता, स्वमत के ज्ञाता, परमत के ज्ञाता, तात्कालीन समस्त ज्ञान विज्ञान के ज्ञाता होने के बाद भी इतनी सरलता, जैसे मैंने आपको कल कविता बताई थी, ऐसी सरलता देखी नहीं कहीं मैंने, इसीलिए चरणों में आराधन आचरण कर लिया, अनुकरण कर लिया, स्वर्ण संधि मिली, गुरुकुल मिला, जिनकी निश्रा में सहजव सरल से सत्य मिल रहा, समता मिल रही, शांति मिल रही, सत्य मिल रहा। प्रति समय सत्य के प्रतिपादक आचार्य भगवंत कनक नंदी जी है। तो आचार्य भगवंत की दूसरी कविता मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। उसके बाद में मधोक ने जिस कविता के लिए बोला वो भी आपको सुनाऊंगा, और उसके माध्यम से भी सत्य बताने का, क्योंकि ये विषय एक ऐसा है कि सत्य का विषय बहुत विस्तार का है, बहुत विस्तार, पूरा जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं तब जाकर सत्य की प्राप्ति होती है। इसके लिए ही तीर्थंकर समस्त सत्ता संपत्ति अपने चक्रित्व को भी त्याग करके उस सत्य को प्राप्त करने के लिए निकले। मेरे जैसा गांडा बेंडा साधु भी आचार्य भगवंत की निश्रा में इतने दीर्घ काल से उस सत्य को जानने के लिए ही मैं उनके चरणारविंद में बैठा हुआ हूं। और आप लोग भी प्रतिदिन इस वेबिनार के माध्यम से 2-2 घंटे बिल्कुल निराकुल होकर के जो बैठते हैं, आपको भी कहीं ना कहीं सत्य की प्रतीति हो रही है, सत्य का महत्व ज्ञात हो रहा है। और स्व सत्य जब से ज्ञात हुआ है तब से तो आप दीवाने हो गए, ऐसी दीवानगी कहीं देखी ही नहीं। तो आप लोग सुनिए, विश्व का सार सत्य समता शांति। यदि इस संबंधी में आपको कविता बोलूं तो संभवतः आज से 2 घंटे तो पूरे कविताओं में निकल जाएंगे,
लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा अभी, क्योंकि दूसरी और एक कविता, महान कविता के लिए भी आपका निवेदन आया है, तो आपकी भावनाओं का मैं आदर करते हुए मैं वो कविता भी प्रस्तुत करूंगा। तो सर्वप्रथम जो आज मैं मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत करने वाला था, तो पहले मधोक के निवेदन से मेरा लक्ष्य सत्य शिव सुंदर प्रस्तुत किया। दूसरी कविता सत्य के संबंध में है। विश्व का सार सत्य, समता, शांति। बहुत कम धार्मिक समुदाय ये जानता है कि हम धर्म किस लिए करते हैं। अधिकतर लोग धर्म सिर्फ गतानुगतिक करते हैं, लोग रूढ़ी से करते हैं, अंधविश्वास से करते हैं। इसलिए करते हैं कि परंपरा नहीं निभाएंगे तो कैसे चलेगा। परंपरा निभाने के लिए करते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए करते हैं, सत्य के लिए नहीं करते। सत्य, समता और शांति के लिए धर्म है। ये मेरा निजी अनुभव है। आचार्य भगवंत का तो है, मेरा भी निजी अनुभव है कि अधिकतर श्रावक से लेके श्रमण भी इस विषय को जानते तक भी नहीं है। कहीं तो ये स्थिति है, कोई जानते भी हो लेकिन प्रयास नहीं करते, फिर कोई जानते भी हो लेकिन उनका भाव, व्यवहार या लक्ष्य उसको प्राप्त करने का हो, ऐसा भी कम ही देखा जाता है। इसलिए आप समझिए कि ये सत्य को जानना कितना दुर्लभ है। और देखिए, सत्य, समता, शांति विश्व का सार है। सत्य, समता, शांति है अखिल विश्व सार। सत्य, समता, शांति है अखिल ब्रह्मांड सार। सत्य, समता, शांति है विश्व आधार। सत्य में सर्व द्रव्य समाहित, समता धर्म सार। समता धर्म सार। शांति में समस्त सुख समाहित, जीवों का अंतिम सार, जीवों का चरम सार। सत्य, समता, शांति है समता धर्म सार। निश्चय व्यवहार सत्य होता, सो विविध प्रकार होता, विविध प्रकार। निश्चय है षट द्रव्यमय, लोक अलोक प्रसार, लोक अलोक विस्तार, लोक अलोक प्रसार। उसमें जीव द्रव्य ग्रहणीय, चैतन्य सुखागार, चैतन्य सुख आधार, चैतन्य सुख आधार। सत्य में सर्व द्रव्य समाहित, समता धर्म का सार, समता धर्म का सार। अखिल विश्व सार, अखिल विश्वाधार। आत्म द्रव्य स्वपरम ग्रहणीय, शुद्ध चैतन्य सार, शुद्ध चैतन्य सार। सत्य में सर्व द्रव्य समाहित, समता धर्म का सार, समता धर्म का सार। राग द्वेष मोह काम विवर्जित, धर्म समता सार, धर्म समता धार। समता से शांति उपजे, समस्त सुखाधार, समस्त सुखाधार, समस्त सुखाधार। सत्य ही परमेश्वर होता, सत्य ही सर्व आधार। सत्य शून्य अन्य सब मिथ्या, नहीं है उसमें सार, नहीं है उसमें सार, नहीं है उसमें सार। सत्य धर्म में स्थिर रहना, होता समताधार, होता समताचार, होता समताधार, होता समताधार। समता में ही शांति होती है, जो जीव मंगल कर, जो जीव आह्लाद कर, जो जीव शांति कर, जो जीव सुख कर। शांति प्राप्ति हर जीव चाहता, जीव का परम सार, जीव का परमाधार, जीव का परमाचार। कनक नंदी इसी हेतु प्रयास, करता यत्नाचार, करता यत्नाचार, करता समताचार, करता साम्याचार।
सत्य समता शांति है अखिल विश्व सार। सत्य में सर्वद्रव्य समाहित समता धर्म का सार। समता धर्म का सार जीवों का अंतिम सार। जीवों का अंतिम सार धर्म का अंतिम सार सबका अंतिम सार। ये तो हुई दूसरी कविता, आपने सामान्य रूप में समझा होगा। अभी मैं विश्लेषण करूंगा, लेकिन विश्लेषण करूं उसके पूर्व जो निवेदन आया है उसके अनुसार आचार्य भगवंत की ये संभवतः सबसे श्रेष्ठ कविता है। आप लोग कई बार ये सोचते हैं अरे बड़ी कठिन कविताएं हैं भाई, ये तो बड़ी कठिन है, भाषा भी कठिन है, निश्चित ही कठिन है, भाषा भी कठिन है, विषय भी कठिन है, रहस्य को समझना और कठिन है। लेकिन कठिनता से आप डरो मत, आप तो बस श्रद्धा से श्रवण करते रहो। जिनवाणी जो श्रद्धा से श्रवण करेगा, इस सत्य का अंश भी कम से कम जानेगा, तो उसके जीवन में बाहर आ जाएगी। आपने जब से इस सत्य को जाना है, गत 7 वर्ष की क्रांति में आपके जीवन में बाहर आ गई। आपके जीवन में धर्म उतर रहा है, आपके जीवन में शांति और समता का आधार हो रहा है जीवन। इसलिए इस कविता के माध्यम से आप ध्यान से सुनिए। आचार्य भगवंत की कालजयी कविता, आचार्य भगवंत की सार्वभौमिक सार्वकालिक कालजयी वैश्विक कविता है, श्रेष्ठतम कविता है। और इसके सामने आप इस कविता का यदि प्रतिदिन आप पाठ करेंगे, समस्त आलोचना पाठ, समस्त इसमें प्रतिक्रमण, समस्त इसमें मेरी भावना, सब आपने जितनी अभी तक जैन जगत में पढ़ी होगी, बोली होगी, उन सबसे भी श्रेष्ठ तत्व इस कविता में आपको ज्ञात होगा। इसलिए बड़े ध्यान पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, भावना पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण कीजिए। अब देखिए, कविता का शीर्षक है स्व उपलब्धि ही सर्व उपलब्धि। इस संसार में कई लोग सफलता, विकास और उपलब्धि के विविध आयाम बताते हैं, और सांसारिक मिथ्या दृष्टि जीव भौतिक उपलब्धि को ही सर्व उपलब्धि मानता है, भौतिक विकास को ही सर्व विकास मान रहे हैं, जैसे आज का युग है, और उसको ही सब विकास, उपलब्धि, सफलता मानते हैं। कोई सफलता नहीं है, मुख्य सफलता है स्व सफलता। स्व को जानना मुख्य सफलता है। जो मैं हूं मेरा स्वरूप है। ये बहुत आध्यात्म रहस्यवादी कविता है। इसमें स्व आत्म संबोधन भी है और मेरा अंतिम लक्ष्य। भले लिखी आचार्य कनकनंदी भगवंत ने, लेकिन ये हर जीव का, आप सबका भी अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए। इस अंतिम लक्ष्य को यदि समझोगे, आपके जीवन में अन्य सब प्रकार की लक्ष्य निष्ठता आ जाएगी। आप जो भौतिक लक्ष्य भी बना करके बैठे, वो भी आनंददायी तब होगा जब स्वयं का अंतिम लक्ष्य आप जानेंगे। तो सुनिए, तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। तू ही तेरा दियंत और मध्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। जब से है ब्रह्मांड भी यह, तब से तेरा भी अस्तित्व। अनादि अनंत, अनादि अनंत शाश्वतिक यह तेरा भी है सह अस्तित्व। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है।
और सुनिए, तू तो चेतन, तू तो चेतन ज्ञानानंदमय विश्व उभय रूप है, तेरे समान ही, तेरे समान ही अनंत चेतन और भी अचेतन रूप है। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है, तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। अणु से लेकर, अणु से लेकर निहारिका तक अनंत अचेतन रूप है। निगोदिया से, निगोदिया से नित्यानंदमय अनंत चिन्मय रूप है। और अंतिम पंक्ति देखो, बड़ी बोधि समाधि परिणाम शुद्धि देने वाली है, स्व का अस्तित्व बताने वाली है। तेरा अस्तित्व, तेरा अस्तित्व यदि ना होता, अन्य से तेरा क्या लाभ है। तुझे तू ही यदि न मिला तो अन्य लाभ क्या लाभ है। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है, तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। और देखो आगे की पंक्ति, यदि शरीर में, यदि शरीर में तू न रहा तो शरीर जड़ का पिंड है। जलाओ गाड़ो, जलाओ गाड़ो या फेंक दो, तुझसे नहीं संबंध है। ऐसा ही तेरा, ऐसा ही तेरा अस्तित्व कारण विश्व अस्तित्ववान है। अन्यथा स्व अस्तित्व बिन तेरे लिए सत्ता शून्य है। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है, तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। तू है ज्ञाता, तू है ज्ञाता ब्रह्मांड गेय, ज्ञाता बिना ना गेय है। ज्ञाता गेय उभय संबंध, ज्ञाता से गेय अनुबंध है। यथा दीप स्वपर प्रकाशी, ज्योति से प्रकाशित द्रव्य है। द्रव्य से दीपना प्रकाशित है, तथा ही ज्ञान वागेय है। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है, तू ही तेरा
परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। इसीलिए तो ये अंतिम पंक्ति है, इसीलिए तो स्वयं को जानो, ब्रह्मांड बनेगा ज्ञेय है। स्वज्ञान हेतु, स्वज्ञान हेतु अनंत ज्ञान, जिससे ब्रह्मांड ज्ञेय है। स्वात्मोपलब्धि, स्वात्मोपलब्धि सर्वोपलब्धि, यह आध्यात्मिक सार है। कनक नंदी का सुविज्ञ सागर का सर्वस्व यह, अन्य तो मिथ्या मोह है। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। प्रिय धर्मात्मन, आज हमारे जिज्ञासु मधोक शाह और माताजी सुवत्सलमती माताजी बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। मैं ये दोनों कविता बोलने वाला नहीं था, लेकिन सत्य से संबंधित जो श्रेष्ठतम उन्होंने जिज्ञासा यहाँ पर व्यक्त की, उसके माध्यम से मैंने ये दो कविता, में कुछ दूसरी कविता बोलने वाला था और दूसरे विषय पे आने वाला था, लेकिन इन्होंने आज सब प्रतिभागियों का बड़ा एक उपकार किया है। एक ऐसी श्रेष्ठतम कालजयी कविता के माध्यम से जो आचार्य भगवंत के इस सत्य तथ्य को प्रतिपादन करने की एक प्रतिनिधि कविता है, एक समग्र कविता है, एक कालजयी कविता है, एक सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य का प्रदर्शन करने वाली, सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य का प्रतिपादन करने वाली ये दोनों तीनों कविताएं हैं, जिसका मैं विश्लेषण करके आपको बताऊंगा। क्योंकि सत्य का विषय बहुत विस्तार का है, लेकिन मैं आपको सामान्य रूप से बताता हूं। आचार्य भगवंत सदैव सत्य को जब भी प्रतिपादन करते हैं, बहुत मुखरता के साथ, प्रखरता के साथ में, और बिल्कुल उनको इसका भान नहीं रहता कि कितना समय हुआ है। सत्य के प्रतिपादन के लिए निरंतर तत्पर रहने वाले ऐसे सत्य समता स्वरूप आचार्य भगवंत कनक नंदी जी गुरुदेव है, और मैं भी उनका लघु शिष्य आज सत्य के प्रतिपादन का यथायोग्य प्रयास करूंगा। प्रिय धर्मात्मन, आप लोग लौकिक जगत में जिस सत्य को जानते हैं, वो सत्य है ही नहीं बोले तो चलेगा, कथनचित असत्य है। आप बोलते हैं ना, जो कुछ देखा सुना है वही सत्य है, जो हमने देख लिया, जो सुन लिया वो बोल दिया। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन से करिए, और लोक में यही चलता है। हमने तो ऐसा ही सुना है, हमारे बाप दादा तो ऐसे ही करते हैं, हमारी जाति में ऐसा चलता है, हमारे क्षेत्र में ऐसा चलता है, यही सब सत्य मानते। ये सत्य नहीं। इस ब्रह्मांड में सत्य के प्रतिपादक होते हैं सर्वज्ञ भगवान, केवली भगवान, अरिहंत भगवान, यही सत्य के प्रतिपादक होते हैं। और उस सत्य के अनुसार ही गणधर देव प्रतिपादन करते हैं उस ज्ञान का, उसका अनंतवा एक भाग वो समझ पाते हैं उस सत्य का। और आज हम जो कुछ भी आगम के माध्यम से जान रहे हैं, वो भी उसका और अनंतवा एक भाग है। तो इससे आप लोग जानो कि हम लोग, चाहे आचार्य कुंद देव हो, आचार्य भगवंत धरसेन आचार्य हो, इस वर्तमान पंचम काल के समस्त आचार्य गण हो, वो कितना सत्य जानते हैं। आचार्य भगवंत कनक नंदी जी जैसे सत्य के सबसे बड़े ज्ञाता, वो भी बोलते हैं मैं सत्य का अभी एक अंश ही बता रहा हूं आपको। आप सोचो सत्य कितना विराट रूप है। हमारे यहाँ पे तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है,
सत्य के लिए। सत्य किसको कहते हैं? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य। जहां पे उत्पाद होता है, व्यय होता है और द्रव्य होता है। ये किस में होता है? उत्पाद, द्रव्य और व्यय ये द्रव्य में होता है। इस दृष्टि से द्रव्य सबसे बड़ा सत्य है। अभी हम व्यवहार सत्य को बाद में समझेंगे, पहले हम निश्चय सत्य को भी समझें। व्यवहार सत्य समझना, लेकिन व्यवहार सत्य भी अधिकतर धार्मिकों से लेके अधिकतर श्रमण भी नहीं जानते। आचार्य भगवंत आपके समक्ष जब प्रश्न करते हैं तब आपको ज्ञात होता है कि आप व्यवहार सत्य भी कितना जानते हैं। आप आचार्य भगवंत बोलते आप बैठना उठना नहीं जानते, खाना पीने का भी सत्य नहीं जानते, कैसे बोले, कैसे चले, कैसे व्यवहार करे, ये भी सत्य नहीं जानते। बड़ी चुनौती प्रस्तुत करते हैं हमारे समक्ष। हम सब शिष्य बिल्कुल उस समय डर जाते हैं मतलब भक्ति से डरते हैं। ऐसे कोई आचार्य भगवंत हमारे ऊपर में कोई आक्रमण नहीं करते, लेकिन उनका उद्देश्य यह होता है कि हम सत्य को समझे। तो मैं पहले ब्रह्मांडीय सत्य, परम सत्य बता रहा हूं। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य, ये द्रव्य का सत्य है। प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय उत्पाद व्यय और द्रव्य ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब मैं इसको थोड़ा सा हिंदू धर्म से जोड़ करके बता दूं और अंग्रेजी के एक शब्द से भी जोड़ करके बता देता हूं आपको परम सत्य क्या है। हिंदू धर्म में 3 देवता हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी। ब्रह्मा जी को बोला जाता है निर्माण कर्ता, प्रजापति कहा जाता है। वो निर्माण करते हैं, सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। और विष्णु क्या करते हैं? पालन करते हैं, ऐसा कहा जाता है, वो पालन करते हैं। और जो शंकर जी हैं, शिव जी हैं, वो क्या करते हैं? वो उसको विध्वंस करते हैं, उसका संहार कर देते हैं उस व्यवस्था का। ये 3 आते हैं। अंग्रेजी का एक शब्द आपने सुना है गॉड, गॉड बोलते हैं ना, GOD गॉड। गॉड यानी क्या होता है? भगवान के लिए GOD गॉड। हमको आचार्य भगवंत ने उदयपुर में जब प्रवचन सार पढ़ाया था तो आचार्य भगवंत बोले, मुझे भी बोल रहे थे गुरुदेव कि आप लोग गॉड का अर्थ क्या? गॉड यानी भगवान और भगवान यानी गॉड। आप जानते क्या हो सत्य भगवान का? ऐसा सामान्यतः धार्मिक लोग भी सब भगवान भगवान बोलते हैं, लेकिन भगवान का स्वरूप क्या है, गॉड का स्वरूप क्या है? तो अंग्रेजी का ये जो 3 अक्षरों का भी शब्द है GOD गॉड, इसका गॉड में जी जो है, जी का अर्थ है जनरेटर यानी उत्पाद। जनरेटर यानी उत्पादन करता, सृजन करता, बनाने वाला, जनरेटर। दूसरा शब्द है GOD, दूसरा शब्द अक्षर है O यानी ऑर्गेनाइजर। वो जो अक्षर है उसका अर्थ है ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर यानी जो प्रतिपालन करता है, जो ऑर्गेनाइज करता है, जो व्यवस्था करता है। और तीसरा शब्द है GOD, D यानी डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर यानी जो विध्वंस करता है, जो नाश करता है। तो हमारे यहां भी द्रव्य की यही व्यवस्था बताई गई है। मैं कई बार बोलता हूं, आचार्य भगवंती भी बोलते हैं कि हिंदू धर्म हो यानी वैदिक धर्म हो, जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म, तीनों का आध्यात्मिक सत्य एक ही है। बाह्य ये पूजा पाठ और ये सब आराधना पद्धति, इसमें भिन्नता दिखती है, लेकिन मूल तत्व वही है। तो वो मूल तत्व क्या है? उत्पाद व्यय और द्रव्य युक्तम सत्य। ये जो सत्य है, उत्पाद, हर द्रव्य में प्रति समय उत्पाद होता है। द्रव्य यानी अब मैंने आपको बताया था जनरेटर, ऑर्गेनाइजर और डिस्ट्रॉयर। तो एक है उत्पाद। व्यय, व्यय यानी नष्ट होना, व्यय होना, नष्ट होना, अभाव होना। और एक है उत्पाद व्यय द्रव्य। द्रव्य यानी स्थिर रहना, द्रव्य का अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ना, जिसको हम अगुरु लघु गुण कहते हैं। वो अपने गुण धर्म को छोड़ता नहीं है, उसमें परिवर्तन होते हैं, प्रति समय होता है। और उस द्रव्य में भी मुख्य द्रव्य कौन है? आप 6 द्रव्यों के नाम जानते हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इसमें भी प्रमुख कौन है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य सबसे बड़ा सत्य है। आचार्य भगवंत ने यहां पर एक
कविता की एक लाइन में लिखा है, तेरा अस्तित्व यदि ना होता अन्य से क्या लाभ है, तुझे तू ही यदि ना मिला तो अन्य लाभ क्या लाभ है। इस सत्य में भी छह द्रव्य में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश का 6 धर्म शाश्वत सत्य है, लेकिन प्रमुख है आत्म तत्व, जीव तत्व, जीव द्रव्य। ये जी जीव द्रव्य नहीं होगा तो इन 6 द्रव्यों को जानने वाला कौन है? मैं ही तो हूं। जीव द्रव्य ही तो जानता है। बाकी जो पुद्गल है या जड़ द्रव्य है वो क्या जानेंगे? उनका जानना स्वभाव नहीं है। हाँ, उनमें बाकी गुण भी, उनमें भी अनंत है, लेकिन चेतना से युक्त एक ही द्रव्य है, वो है जीव द्रव्य। ये जीव द्रव्य का परम सत्य है। चेतना के माध्यम से ही हम समस्त ब्रह्मांड को जानते हैं। तो आचार्य भगवंत ने भी यही लिखा है यहाँ पर, तेरा अस्तित्व यदि ना होता अन्य से तेरा क्या लाभ है। आचार्य भगवंत भी हमेशा बोलते हैं, मैं भी आपको बता रहा हूं कि तेरा अस्तित्व, ये सत्य के लिए एक शब्द और आता है। ये अस्तित्व भी शब्द सत्य को बताने के लिए, सत्ता शब्द भी सत्य को बताने के लिए, ट्रुथ, ये सारे शब्द उस सत्य को बताने के लिए। क्योंकि द्रव्य अस्तित्व, द्रव्य का एक गुण होता है अस्तित्व, हर द्रव्य में अस्तित्व होता है, ऐसे ही आत्मा का भी अस्तित्व है। यदि मेरा अस्तित्व नहीं होता तो ये बोल कौन रहा है, ये कौन सुन रहा है, ये सब कौन बोल रहा है? आत्मद्रव्य है, वहीं पर तो ये सब प्रक्रिया होती है, क्योंकि उसमें ज्ञाता और दृष्टा चेतना गुण है, चेतना के माध्यम से ये होता है। जड़ द्रव्य तो कभी बोलता है क्या? उसमें भी शक्ति होती है, उसमें भी अनंत शक्ति है जिसने इस जीव को बांध के रखा है। देखो, दोनों के सत्य को समझना है। जो जड़ सत्य है, पौद्गलिक सत्य है, उसको भी जानना है, और जो चेतना युक्त सत्य है, जो स्वद्रव्य है, स्व आत्म द्रव्य है, उसको भी जानना हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि आचार्य भगवंत भी यहाँ तेरा अस्तित्व अन्य से क्या लाभ है। आचार्य भगवंत भी हमेशा कहते हैं कि यदि तुम्हारा अस्तित्व ना हो तो ये पंच परमेष्टि, ये नव देवता, ये अन्य सब मेरा क्या कर सकते हैं? मेरा अस्तित्व है तो ही ये इनसे लाभ है। तुझे तू ना मिला तो अन्य लाभ क्या लाभ। यदि मैं ही मुझे प्राप्त नहीं होऊंगा तो फिर ये किसके लिए सब हम जो कुछ आराधना करते, किसके लिए करते हैं? आचार्य भगवंत हमेशा बोलते हैं, आप किसी तथाकथित ईश्वर के लिए धर्म करते हैं क्या? उनको रिझाने के लिए, उनको फुसलाने के लिए? धर्म कोई व्यापार है क्या? उनको फुसला करके और अपना कोई काम निकालने के लिए नहीं। मुख्य है अपने अस्तित्व को के प्रगटीकरण के लिए, अपने अस्तित्व की प्राप्ति के लिए, अपने उस परम सत्य की प्राप्ति के लिए ही हम देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हैं, पंच परमेष्टि की आराधना करते हैं, नव देवताओं की आराधना करते हैं। समस्त जितने धर्मायतन हैं उनके माध्यम से, उन प्रतीकों के माध्यम से भी हमारा उद्देश्य स्व अस्तित्व को जानना होता है, होना चाहिए। लेकिन ऐसा भले ही प्रायोगिक रूप में कम देखा जाता है, कुछ ही जीव कर पाते हैं। सम्यक दृष्टि जीव ही स्व तत्व को जानते हैं। अनंतानंत जीव इस ब्रह्मांड में तो सब मिथ्या दृष्टि रूप में ही रह रहे हैं, अज्ञान कुज्ञान की चेतना में जी रहे हैं। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना में ही जीने वाले अधिकतर जीव है। जब ज्ञान चेतना जागृत होती है तब ऐसा भाव होता है, तब सत्य को जानने के लिए एक जिज्ञासा होती है, जैसे आप सब में जिज्ञासा हुई है। हमारे जीवनलाल जी देखो, इस सत्य को जानने के लिए खुले आकाश में खड़े होकर के, खेतों में खड़े होकर के वो सत्य प्रतिदिन श्रवण करते हैं। आप सब लोग भी प्रतिदिन अपने अपने घरों में अपना कार्य करते हुए भी, और ये सत्य को जानने के लिए गत 7 वर्षों से आचार्य भगवंत इस स्वाध्याय की क्रांति से, इस वेबिनार की, इस सिंपोजियम की क्रांति के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो क्रांति कर रहे हैं, भले ही आपको निमित्त बना करके कर रहे हैं। जो आप में पहले मूर्खता थी, कुज्ञानता थी, आप में क्या थी? संसार के हर जीव ऐसे ही रहे। हमारे तीर्थंकरों से लेके मैं भी ऐसा ही पूर्व में ऐसा ही था, पापी था, मूढ़ था, मिथ्या दृष्टि था, कुज्ञानी था। अनादिकाल से तो यही स्थिति रही है। लेकिन इस सत्य को जानने के लिए ही हम समस्त धार्मिक क्रिया करते हैं, ये भी हमको जानना है। ये भी एक सत्य। तो मुख्य सत्य क्या है? मेरा अस्तित्व,
जीव द्रव्य, आत्म द्रव्य, ये सबसे बड़ा सत्य है। इस प्रमुख सत्य को हम केंद्र में रखेंगे, हम हर सत्य, इस ज्ञाता को जानेंगे तो समस्त ज्ञेयों को भी जानेंगे। और ज्ञाता का कार्य यही है, समस्त ज्ञेयों को जानना। हम समस्त जो ज्ञान करते हैं उसके लिए करते हैं, स्वयं को जानने के लिए। हाँ, इसके आनुषंगिक हम सब कुछ, पाप पुण्य सब कुछ जानते हैं, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, हेय उपादेय, सब कुछ जानना है। बिन जानन ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई, दोष गुणों को भी जानना है। लेकिन जब तक दोष दोष रूप है ना जानो, या गुण को गुण रूप नहीं जानोगे, तब तक गुणों को ग्रहण कैसे करोगे, और दोषों को दोष नहीं जानोगे तो उसका माने परिहार कैसे करोगे। इसलिए गुण और दोषों को जानना है। तो आचार्य भगवंत की इस कविता, वैसे तीनों कविता को जोड़ करके मैं पुनः बता रहा हूं। सत्य के दो रूप है, निश्चय और व्यवहार। निश्चय रूप मैं अभी आपको जो बता रहा था, जो द्रव्यात्मक रूप है जीव का, वो है निश्चय रूप। व्यवहार सत्य भी होता है, लेकिन व्यवहार सत्य भी अनेक प्रकार का है। निश्चय भी जो सत्य है उसका भी अनंत रूप है, अनंत गुण धर्म उसमें है। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है, अनंत पर्याय है। गुण परैव द्रव्यम, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य। सत्य क्या है? उत्पाद व्यय और द्रव्य युक्त। और गुण परैव द्रव्यम, और द्रव्य का स्वरूप क्या है? गुण और पर्याय। जिसमें गुण रहते हैं पर्याय रहती है। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि ये षट द्रव्य में जितना लोक है, अलोक है, इस अलोक तक भी जितना विस्तार है वो है निश्चय सत्य, शाश्वतिक सत्य, एटर्नल सत्य, पूरा लोक। और उसमें जीव द्रव्य ग्रहणीय चैतन्य सुखागार, उसमें से सिर्फ जीव द्रव्य ही ग्रहण करने योग्य है। ये परम सत्य है, क्योंकि ये मेरा स्वरूप है। इस विषय में तो हमको स्वार्थी होना ही चाहिए। आचार्य भगवंत हमेशा बोलते मैं तो इस विषय में स्वार्थी हूं, और आपको भी स्वार्थी बनाने के लिए ही ये उपदेश दिया जा रहा है कि आप भी इस विषय में स्वार्थी बने। स्व प्लस अर्थी, माने स्वयं का जहां प्रयोजन हो, स्वयं को जानने का जहां प्रयोजन है, वही है स्वार्थ। भले लौकिक में स्वार्थ का अप्रशस्त अर्थ होता है, स्वार्थी, स्वार्थ को गलत माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से स्वार्थी होना ये बहुत ही उपादेय है और हमारे लिए बहुत ही महान कार्य है, महान पुरुषार्थ है। तो आचार्य भगवंत बोल रहे हैं जीव द्रव्य उसमें से ग्रहणीय है। क्यों ग्रहणीय है? क्योंकि वो चैतन्य सुखागार है। अब सुखागार शब्द का भी अर्थ मैं बता देता हूं। आगार यानी होता है घर, स्थान, ठिकाना। चैतन्य का घर है। इस चैतन्य को प्राप्त करने के लिए ही समस्त द्रव्यों को जानना है। आत्म द्रव्य स्व परम ग्रहणीय और शुद्ध चैतन्य सार। परम ग्रहण करने योग्य कौन सा है? स्व सत्य, स्व आत्म तत्व। लेकिन स्व आत्म सत्य को जानने के लिए ही समस्त धर्म की व्यवस्थाएं हैं। वैसे तो लौकिक में जितना व्यवहार रूप में भी जो चलता है, वो भी उस सत्य को पाने के ही विविध रूप हैं। जितनी समस्त राजनीति है, कानून है, संविधान है, दंड व्यवस्था है, लेकिन लौकिक में जो प्रचलित है उससे हम परम सत्य नहीं जान सकते। परम सत्य को जानने के लिए हमको द्रव्य व्यवस्था जाननी होगी, तत्व व्यवस्था जानना पड़ेगा। और जैन दर्शन इस द्रव्य व्यवस्था को प्रतिपादन करने वाला, इस परम सत्य को बताने वाला एक परम दर्शन है, परम आध्यात्मिक दर्शन है, परम सत्य दर्शन है। आचार्य भगवंत और आगे लिख रहे हैं, राग द्वेष मोह काम विवर्जित धर्म समता सा। और उस चैतन्य सत्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? समस्त राग द्वेष मोह काम से परे होकर के धर्म का जो समता रूप है, समता धार है, समता को धारण करने पड़ेगा। समता में जब आएंगे तब आप सत्य की अनुभूति कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक हम पूर्ण समता में नहीं आते, आंशिक रूप में कम से कम उस सत्य का हम श्रद्धान करें, विश्वास करें, उसकी प्रतीति करें, उसकी रुचि रखें। जैसे आप लोग रख रहे हैं तो आपको कितना आनंद आ रहा है। संसार में अनंत अनंत जीव है, कई जीव
सिर्फ और सिर्फ संज्ञा कषाय से जायमान जो भाव व्यवहार है उसी में जी रहे हैं, कर्म चेतना में और कर्म फल चेतना में जी करके अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं और इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। लेकिन जो सत्य जिज्ञासु व्यक्ति है उसको निरंतर यही चिंतन करना चाहिए कि मुझे अपने स्वरूप की प्राप्ति कैसे होगी। आचार्य भगवंत लिख रहे हैं और आगे की समता से ही धर्म का स्वरूप है समता। समता यानी जहां पे कोई क्षोभ नहीं और उस समता से ही शांति उपजती है। बहुत से लोगों के समक्ष ये प्रश्न आता है कि शांति होती क्या है। आज शांति की प्राप्ति के लिए शांति का शब्द राजनीतिक जगत में, धार्मिक जगत में, पंथगत में सर्वत्र ये प्रयोग होता है, लेकिन यथार्थ शांति क्या है, शांति का स्वरूप क्या है, ये आचार्य भगवंत के सत्य स्वरूप से हमको ज्ञात होगा। हम सत्य के समीप जितने जाएंगे, जितनी इसमें हमारी अभिरुचि होगी, जितनी इसकी अनुभूति होगी, उतनी हमारे जीवन में शांति उतरेगी। और आप देखते हैं कि शांति के आधार आचार्य भगवंत कनकनंदी जी हैं। हमारे संघ में भी सब शांति का आधार, और आप भी आकर के यहाँ शांति का अनुभव करते, क्यों करते हैं? कोई प्रत्यक्ष आए या परोक्ष आए, वो सब शांति का अनुभव करते। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर निरंतर सत्यान्वेषण चलता है, सत्य का ही शोध बोध चर्चा वार्ता स्वाध्याय वेबिनार जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ सत्य को जानने के लिए। यहाँ कोई भी आपको पत्र पत्रिकाओं का विषय हो, चाहे कोई भौतिक भी विषय है, उसमें भी उद्देश्य सत्य को जानना है और मुख्य रूप से स्वपरम सत्य को जानना। क्योंकि जब तक हमको पूर्ण सत्य की प्राप्ति नहीं होती, स्वस्वरूप की उपलब्धि नहीं होती, तब तक हमको संसार में सब कुछ जानना है। आचार्य भगवंत सदैव बोलते हैं, अर्यंत सिद्ध बताओ क्या नहीं जानते। पूरे ब्रह्मांड की फिल्म देख रहे हैं, प्रति समय प्रति पल क्या नहीं जानते। भले वो उससे निर्लिप्त हैं, लेकिन सत्य को पूर्णतः जानने वाले अरिहंत सिद्ध है। वो प्रति समय देखते हैं, इसलिए क्योंकि आत्मा का स्वभाव है ज्ञाता और दृष्टा। वो तो देखेगा, देखना और जानना यह आत्मा का मुख्य लक्षण है। और देखना जानना ही ये सत्य स्वरूप है। और सत्य ही परमेश्वर होता, सत्य ही सर्वाधार। मैंने आपको प्रबोधन के आरंभ में बताया था, सत्य में सत्य सर्वम प्रतिष्ठित, सत्य में सब कुछ प्रतिष्ठित है। समस्त द्रव्य, समस्त तत्व, समस्त पदार्थ, समस्त पंच परमेष्टि, नव देवता, कोई भी ऐसा विषय नहीं इस ब्रह्मांड का। समस्त भौतिक वस्तुएं, पौद्गलिक वस्तुएं सब सत्य में ही समाहित है। सत्य से बाहर कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ सत्य में। इसलिए आप लोग लौकिक में गीत सुनते हैं, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। सत्य ही शिव है, शिव यानी शाश्वत है, सत्य शाश्वत है। और सत्य में पंच परमेष्टि भी है, अरिहंत भी है, सिद्ध भी है। यानी सत्य सर्वोच्च एक सत्ता है, उसके सब ये नीचे नीचे है। पंच परमेष्टि हो, नवदेवता हो, सब संसार के जीव सब, लेकिन सत्य मुख्य रूप से सब परमेश्वर है, परम ईश्वर है। सत्य ही सर्वाधार, सारे गुण धर्मों का, सारे द्रव्य गुण पर्याय का, उत्पाद व्यय द्रव्य का, सबका आधार सत्य ही है। सत्य शून्य अन्य सब मिथ्या नहीं है उसमें सार। और इस सत्य को छोड़ से शून्य जो कुछ भी है उसको ही हम मिथ्या बोलते हैं। सत्य धर्म में स्थिर रहना होता समता धार। सत्य धर्म में स्थिर हो जाना ही समता की स्थिति है। आप लोग कई बार सोचते होंगे, आपके मन में भी प्रश्न होते हैं कि आचार्य भगवान हमको हमारे गुरु समता समता बोलते हैं, समता होता क्या है? किस चिड़िया का नाम है ये समता? कहाँ रहती है चिड़िया, कहाँ उड़ती, कौन से पेड़ पे रहती? नहीं, समता आत्मा का ही स्वभाव है। सत्य के जितने आप समीप आएंगे, सत्य को जितना जानेंगे, उतना ही आप समता में आते जाएंगे। आप अभी देखो 2 घंटे यहाँ पर बैठते हैं, समता के साथ बैठते हैं, शांति के साथ बैठते हैं, निर्विकल्प होकर के बैठते हैं। ये भी एक समता का रूप है।
उतने देर आपके कर्मों की निर्जरा होती है। स्वाध्याय परम सत्य होता है, भावों की विशुद्धि होती है, भाव में उपशम भाव होता है, प्रशम भाव होता है, भाव की विशुद्धि होती है, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि होती है। ये भी समता का ही एक रूप है। तो उस समता को प्राप्त करने के लिए हमको सत्य की आराधना करना पड़ता है। समतामय ही शांति होती है और शांति भी समतामय होती है। जब हम तथ्य का विचार करते हैं उस समय हम शांति में होते हैं और सत्य से बाह्य हम सब प्रपंचों का ही विचार करते हैं, विभावों का चिंतन करते हैं और पर चिंतन करते हैं। आत्मचिंतन जो स्व परम सत्य है उसका चिंतन नहीं करते। स्वात्म चिंता, जो स्वात्म चिंता है वो सर्वश्रेष्ठ उत्तमा स्वात्म चिंता। स्वात्म चिंता ही सबसे उत्तम है। पर चिंता अधमा अधमा, पर का चिंतन सबसे अधम काम है और संसारी जीव इस पर चिंता में ही अपना जीवन पूरा नष्ट कर देता है, उसको शांति नहीं मिलती। भौतिक साधन, भौतिक वस्तुएं, सारी पर्यायगत वस्तुएं जोड़ते जोड़ते उसका पूरा जीवन खप जाता है, लेकिन उसके जीवन में समता का प्रवेश नहीं हो पाता क्योंकि उसने सत्य को जाना ही नहीं। इसलिए सत्य को जान करके यथा योग्य अपने अपने गुण स्थानों के अनुसार इस समता की और शांति की अनुभूति करो। ये भी आज इस सत्य धर्म का एक प्रबोधन का मुख्य उद्देश्य है। शांति प्राप्ति हर जीव चाहता, जीव का परम सार कनक नंदी सेतु प्रयास करता है अपना। शांति प्राप्त करना ही हर जीव का अंतिम लक्ष्य है। संसार के हर धर्म से बोलते हैं, शांति की बोलते हैं, समता की भी बोलते हैं, लेकिन यथार्थ रूप जो मैंने आचार्य भगवंत की कविता के माध्यम से बताया, ये हमारे समझने के लिए, सत्य को समझने के लिए एक आगमिक और एक शाश्वतिक आधार है। सर्वज्ञों की वाणी से अनुस्यूत ये सत्य है, इसलिए इसके माध्यम से हम सत्य तत्व को समझे तो ज्यादा हमारे जीवन में समता भी आएगी, शांति भी आएगी, सौख्य भी आएगा। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। उस सत्य की चर्चा में जब इतना आनंद आता है, उस सत्य रूप हम जब हो जाएंगे कितना आनंद होगा, ये कल्पना करो, यही चिंतन करो। तो आचार्य भगवंत की इस कविता के और मैं इस दोनों कविताओं के माध्यम से और जोड़ने के आपको बताने का प्रयास करता हूँ। आचार्य भगवंत की पहली कविता जो मधोक के निवेदन से मैंने प्रस्तुत की थी कि इस तन के पंछी रे तेरा लक्ष्य न जाने कोय, तेरा सत्य न जाने कोय। आचार्य भगवंत ने एक प्रकार से पीड़ात्मक रूप से ये कविता का सृजन किया है कि इस तन के पंछी रे, इस तन का पंछी कौन है? वही तो है परम सत्य। पंछी उड़ जाता है, उड़ जाएगा, पंछी रह जाएगा, पिंजरा खाली। ये पंछी है, वही हमारा परम सत्य है। लेकिन इस तन के पंछी रे तेरा लक्ष्य न जाने कोई, तेरा सत्य न जाने कोई। आचार्य भगवंत पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं कि तेरा कोई सत्य नहीं जानता, तेरा कोई लक्ष्य नहीं जानता, तेरे भाव को कोई नहीं जानता। मैं भी हमेशा बोलता हूं, आचार्य भगवंत भी बोलते हैं कि हम भाव को जानते ही नहीं। आज अधिकतर धार्मिक लोग सिर्फ बाजार का भाव जानते हैं, अंतरंग का भाव जानते ही नहीं है। भाव का अर्थ ही है अस्तित्व, सत्ता, सत्य, एग्जिस्टेंस। ये सब भाव का अर्थ ही है। सब एक दूसरे से इनकी लिंक जुड़ी हुई है, इनका साहचर्य है। यही मुख्य रूप से सत्य है। और तेरा सत्य न जाने कोई, तेरा भाव न जाने, शरीर को तेरा स्वभाव माने। ये भी विषय आपको अनेक बार बता दिया कि जब तक देहात्म बुद्धि रहती है तब तक जीव सत्य को नहीं जान सकता। और देह को आप अपना मानेंगे तब तक आप मिथ्या दृष्टि, इसी को जैन दर्शन मिथ्यात्व कहता है। मिथ्यात्व का अर्थ अपने आत्मस्वरूप को नहीं जानना। आत्मस्वरूप से भिन्न जो पर पदार्थ है, शरीर भी भिन्न है मुझसे, उसको ही अपना मान लेना पर्याय बुद्धि से, पर्याय में ही आसक्त हो जाना, पर्याय को ही अपना मान लेना, यही मिथ्या दर्शन है। शरीर को तेरा स्वभाव माने रे, जन्म मृत्यु मध्य होए रे। इसलिए संसार में जीव को इस शरीर देहात्म बुद्धि के कारण ही जन्म और मरण ग्रहण करने पड़ते हैं।
उसके बीच में ही जीव झूलता है। इसलिए आप प्रतिदिन पूजा में क्या बोलते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय। लेकिन मेरा अनुभव तो यह है कि अधिकतर धार्मिक लोग सिर्फ शाब्दिक रूप में कह देते हैं जुनवानी के पाठ से पढ़कर कि जन्म मृत्यु, लेकिन जन्म मृत्यु मेरा नाश हो, इसके लिए अधिकतर धार्मिक लोग धर्म करते ही नहीं। काम वही करते हैं भौतिक कामना, भौतिक आकांक्षा, निदान के साथ धर्म करते हैं, इसीलिए उनका ये जन्म मरण छूटता नहीं है। वही जन्म मरण की परंपरा, दुखों की परंपरा, अशांति असमता की परंपरा ही चलती रहती है। माता पिता को जनक माने रे, भाई बंधु प्रिय होए रे। निश्चय से देखा जाए तो हमारा कौन जन्मदाता है? ये तो एक हम व्यवहार से कहते हैं कि मेरे ये माता पिता है। आप लोगों ने 18 नाते की कथा भी सुनी होगी। और इस संसार में हम सब जीव एक दूसरे के पति पत्नी पुत्र भाई बंधु, आचार्य भगवान की एक पुस्तक है बंधु बंधन के मूल। इस पंच परिवर्तन रूप चतुर्गति रूप संसार में, पंच परावर्तन रूप संसार में हर जीव हमारा बंधु बांधव बना है, हमारा सब हमारे नाते बने हैं। लेकिन ये सब मेरा स्वरूप ही नहीं। निश्चय से तो मेरा कोई ना माता है, ना कोई जनक है, ना कोई भाई है, ना बंधु है, ना कोई मेरा प्रिय है। ठीक है, व्यवहार में ये कहना पड़ता है, लेकिन ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये जानना ही सम्यक दर्शन है। तब आप सत्य के, और सम्यक दर्शन का अर्थ भी यही है, सम्यक श्रद्धान। सम्यक श्रद्धान किसका? सत्य का। सत्य किसका? सत्य सबसे प्रमुख मैं आत्म तत्व, मैं चेतन द्रव्य, इसका श्रद्धान होना ही सम्यक दर्शन है। इसके आनुषंगिक फिर देव शास्त्र गुरु जो इसके श्रेष्ठ रूप है, फिर उसका श्रद्धान, लेकिन मुख्य श्रद्धान आत्म तत्व का। और उस आत्म सत्य को, आत्म द्रव्य को जानने के लिए ही हम देव शास्त्र गुरु के अवलंबन से उस सत्य को जानते हैं। और आचार्य भगवंत लिखते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन काम क्रोध मद होए रे, इस विकृति को प्रकृति है माने, पाले पोसे सब कोई। संसारी जीव, अभी विज्ञान भी मान रहा है कि मनुष्य में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। 14 प्रकार की जो पाश्विक प्रवृत्तियां हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, ये मनुष्य में और पशुओं में समान रूप से पाया जाता है। इस दृष्टि से हमें कोई विशेषता नहीं है। यदि जिसका जीवन इस आहार निद्रा भय मैथुन रूपी संज्ञाओं में ही बीत रहा है, तो उसके जीवन में कोई महत्व नहीं आने वाला है। काम क्रोध मद से युक्त, वैदिक दर्शन में भी षट रिपु माने गए हैं, सांख्य दर्शन में भी षट रिपु माने गए हैं, 6 काम क्रोध मद लोभ आदि। तो वहां भी वही है, इस विकृति को प्रकृति माने। ये सब हमारी काम क्रोध राग द्वेष आहार निद्रा भय मैथुन, ये सब हमारा विभाव है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। लेकिन कर्मों के प्रभाव से इससे युक्त संयुक्त हो जाता है जीव, और इसी से सुखी और दुखी होता है, इसी को लेकर मान और अपमान करता है। इसका संयोग और वियोग में सुखी और दुखी मानता है अपने को। मैं सुखी दुखी मैं रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। इसकी प्राप्ति में अपने को सुखी मान लेता है, इसका वियोग होता है तो अपने को दुखी मान लेता है। यही परंपरा संसार में चलती रहती है। हम संसार को देखें तो इसी परंपरा में संसार चलता रहता है। लेकिन जब हमारे जीवनलाल जी पाटीदार की मैंने कल ही चर्चा की थी, हमारे सुनील गोवाड़िया कल आए थे, उनको मैं इनके बारे में बता रहा था कि हमारे जीवनलाल पाटीदार का किसी पड़ोसी से कोई भूमि विवाद था, तो इन्होंने यही बड़ी, देखो इनकी समझ कितनी अच्छी है, इन्होंने कहा भैया ये शरीर भी मेरा नहीं है, मैं क्यों इस प्रॉपर्टी के लिए विवाद करूं, जो तेरी है तू ले ले और मेरी है वो मेरे को दे दे, मेरा शरीर भी मेरा नहीं है। तो उनका जो है वो सारा विवाद शमन हो गया। नहीं तो इतने विषय को लेकर के कोई अहंकार करते, ये तेरा मेरा करते ज्यादा, तो ये कथनचित पीढ़ियां निकल जाती, कोर्ट कचहरी होती जीवन भर। लेकिन इन्होंने बताया, इन्होंने जीवन का मूल्य समझा, उनका नाम भी जीवनलाल पाटीदार है। तो वो कितनी अच्छी समझ रखते हैं, कितनी अच्छी सोच रखते हैं, कितनी आध्यात्मिक सोच रखते हैं। उस सोच के कारण उनका वो विवाद वही
सुलझ गया। ये उन्होंने ही बताया था हम लोगों को, तो मैं आप संदर्भ के अनुसार बता रहा हूं। तो इस विकृति को माने पाले पोसते सब कोय रे, इस विकृति को ही सब पालते पोसते हैं और धर्म भी इसके लिए करते हैं। इसलिए सत्य को जानो। शरीर वृद्धि स्ववृद्धि माने रे, और क्षीण से खिन्नता होए रे। सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि लाभ से मान अपमान होता है, इसी से सुखी दुखी होते हैं सब, सुखी दुखी मानते हैं और हमारे सच्चिदानंद को खोते हैं। देखो सच्चिदानंद शब्द में भी बता रहा हूं, सत चित आनंद। सत, देखो पहला शब्द क्या है, सत, पहले सत्य को जानना पड़ेगा। और सत्य क्या है, चित, चित्त यानी चैतन्य, और आनंद, आनंद यानी उस चैतन्य का जो स्वरूप है आनंदमय है। आनंद की प्राप्ति ही अंतिम लक्ष्य है। हर जीव का अंतिम लक्ष्य उस आनंद की प्राप्ति करना। यदि गुरुदेव ने भी आपको हमेशा एक सूत्र बता दिया जो आपको संभवतः दूसरे प्रबोधनकारों के पास कथनचित इतना ज्ञान भी नहीं, इतना अनुभव भी नहीं है, वो भी किसी न किसी पर प्रपंच में लगे हुए, इसलिए वो आपको नहीं बता सकते। आचार्य भगवान बोलते हैं शिक्षा बराबर समीकरण है, शिक्षा बराबर आनंद और धर्म बराबर आनंद। वो शिक्षा नहीं जिसमें आनंद नहीं आता। हमारे देश में आज आनंददायी शिक्षा नहीं है, इसलिए 12,000 छात्र प्रति वर्ष आत्महत्या करते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा अब आनंददायी नहीं है। यूरोप की कई कंट्री में अभी आनंददायी शिक्षा चल रही है, विदेशों में भी कई देश अभी आनंददायी। हमारे देश में अभी आनंददायी शिक्षा नहीं है। बड़े बड़े IITN हो चाहे IAS हो, वो भी सुसाइड करते हैं। इसलिए शिक्षा अभी कोई सत्य तथ्यात्मक नहीं है। ऐसे ही धर्म का भी बताते हैं, आप धर्म करते हुए आपको आनंद नहीं आ रहा है, आप में प्रतिस्पर्धा का, राग द्वेष का भाव आ रहा है, ईर्ष्या द्वेष हो रही है, पर प्रपंच हो रहा है, तो आप मान करके चलिए कि आप धार्मिक है ही नहीं, क्योंकि आप अभी सत्य को जानते नहीं। बिना सत्य को जान करके एक गतानुगतिक अंधानुकरण से, अंधश्रद्धा से आपने धर्म प्रारंभ कर दिया, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए कर दिया, लौकिक विनय करते हुए कर लिया, लोक भय से, लोक लाज से, अर्थ विनय करते हुए, भय विनय करते हुए आप धर्म प्रारंभ कर देते हैं। आप सत्य के पास इसलिए सच्चिदानंद नहीं हो सकते, आपको आनंद नहीं आ सकते। लेकिन अभी आपको क्यों आनंद आ रहा है? क्योंकि आप सत्य के साथ हैं, सत्य को समझ रहे हैं। आपके केंद्र में अभी सत्य है। इस सत्य को जानने, मानने, श्रद्धान करने और उसका यथा योग्य भावना करने से, अनुप्रेक्षा करने से आपको आनंद आ रहा है। अभी आप देखो, इतने समय तक कोई अभी बहुत बड़ा कोई काम, दूसरा सांसारिक काम नहीं कर पा रहे, लेकिन निरंतर सिर्फ सत्य को जानने से आपको इतना आनंद आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी आनंददायी शिक्षा और आनंददायी धर्म चल रहा है। इसलिए शिक्षा बराबर आनंद और धर्म बराबर आनंद, यही है आनंद। आचार्य भगवंत लिखते हैं शरीर वृद्धि स्ववृद्धि माने और क्षीण से खिन्नता। शरीर की वृद्धि को ही संसारी जीव, मोही जीव, मिथ्या दृष्टि जीव अपनी वृद्धि मानता है, और उसमें कोई क्षीणता होती है तो खिन्न होता है, दुखी होता है, रोता है, धोता है, संक्लेशित होता है शरीर को लेकर के। आप लोग जानते हैं नारायण प्रति नारायण का भी जो वर्णन आता है शास्त्रों में, नारायण भी अपने बलभद्र उनके भाई होते हैं, सगे भाई होते हैं, उनकी मृत्यु के बाद में वो भी उनके शरीर शव को लेकर के इतने मोहित हो जाते हैं, 6-6 महीने उनके शरीर को लेकर के घूमते हैं, वो भी मोहित हो जाते हैं। तो इस शरीर मोही जीव देखो, सत्य को नहीं जानने से क्या स्थिति होती है। शरीर वृद्धि को स्ववृद्धि माने रे और क्षीण से खिन्नता होए रे। आत्म वैभव भूला हुआ मूड मोह मदिरा पीवे रे। अपने आत्म वैभव को आप लोग पूजा में भी बोलते हैं, मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया हूं, अब सम्यक निर्मल नीर लिए मिथ्यामल धोने आया हूं। लेकिन पंक्तियां बोलते बोलते जीवन बीत जाता है, लेकिन सत्य जब तक ज्ञात नहीं होता, सत्य की प्रतीति नहीं होती, तब तक आनंद आ नहीं सकता। इसलिए क्योंकि मोह मदिरा पिया रहता है, जब तक ये मोह मदिरा का नशा आपका उतरेगा नहीं, तब तक आनंद आएगा ही नहीं। और आचार्य भगवंत लिख रहे हैं
बाह्य शत्रु को शत्रु ही माने, मित्र ही जो मित्र जो को, अंतर शत्रु मित्र न जाने। बाह्य शत्रु को भी अपना जानता है मिथ्या दृष्टि जी, इस सत्य को भी नहीं जानता, मेरा दुश्मन है। कई लोग तो धर्म भी इसलिए करते कि मेरे शत्रु का नाश हो जाए, कोर्ट कचहरी में उसको हरा दूं, उसका नाश कर दूं। इसी निदान के कारण तो नारायण और प्रति नारायण लड़ते हैं 63 सला का महापुरुषों में, यही निदान करते हैं। वो भी पूर्व भाव में बहुत तपस्वी रहते हैं। आज सत्य के उत्तम सत्य धर्म के दिन ये भी सीखना है हमको कि हमको निदान युक्त धर्म नहीं करना है। नहीं तो इतने महापुरुष, इतने देखो पुण्य से उनको इतना बड़ा पद मिला, लेकिन निदान के कारण वहां से भी उनका पतन हो जाता है। इसलिए भौतिक आकांक्षा रखोगे, और ये वही जीव रखता है जो सत्य को नहीं जानता, नहीं मानता, नहीं और प्रयोग करता नहीं। इसलिए सत्य को जानना है, मुख्य रूप से अपने आत्म तत्व को, आत्म सत्य को जानना है। तो आचार्य भगवंत भी यहाँ लिखते हैं कि माया से मूर्छित है ये संसारी जीव। कैसा है? माया से मूर्छित है। मोह छेड़कर देह को त्यागो। आचार्य भगवंत बोलते हैं ये देह तो त्यागना है, लेकिन मोह को छोड़ करके, इसके लिए ही धर्म है, इसके लिए बोधि, समाधि, परिणाम शुद्धि हम प्रतिदिन जो बोलते हैं, उस मोह को छोड़ने के लिए मुक्तात्मा तब होए रे, तभी हम मुक्तात्मा होंगे। और आचार्य भगवंत इस कविता में ये भी लिख रहे हैं कि कनक नंदी तो भावना भायरे, ये दशा कब होए रे। मुझे भी ये पूर्ण दशा कब, ठीक है सत्य के राही हैं, लेकिन पूर्ण सत्य की प्राप्ति मुझे कब होगी, ये भी उनको निरंतर इसका चिंतन होता है, इसकी पीड़ा होती है। और समस्त प्रपंच त्याग करूं सत्य शिव सुंदर होए, इसलिए समस्त प्रपंचों का त्याग करके मैं सत्य शिव और सुंदर को प्राप्त करूं। ये इस कविता का सार है। और एक दूसरी कविता में मैं आता हूं, स्व उपलब्धि सर्व उपलब्धि। देखो व्यवहार के सत्य समझने, हम व्यवहार में जिसको सत्य मानते हैं वो सत्य है ही नहीं। मैं आपको व्यवहार सत्य का एक दो उदाहरण बताऊं। जैसे हम लोग कभी, आप लोग रेल पटरी के पास गए होंगे, तो रेल पटरी के पास आपने देखा होगा कि रेल पटरी के हम समीप खड़े रहते हैं तो वो दूरी उसकी दिखती है, लेकिन जैसे बहुत दूर तक देखो तो ऐसी जुड़ी हुई लगती है। ऐसा लगता है कि आगे जाके जैसे रेल की पटरी जुड़ गई। क्या जुड़ी हुई होती है? नहीं होती। मराठी में इसी को बोलते हैं, मराठी में कहावत है, जस दिसते तस नसते मनुना जग फसते। यानी हमको जो कुछ दिखता है वैसा होता नहीं। जैसे नीला आकाश, नीले गगन के तले धरती का प्यार, क्या ना आकाश नीला है? आकाश तो रंग रहित है। भौतिक पदार्थों के कारण, पृथ्वी पर जो हम भौतिक पदार्थ हैं उसके कारण वो ऐसा नीला दिखता है, लेकिन नीला नहीं। आकाश तो कलरलेस है, उद्गल थोड़ी है, वो तो बिल्कुल शुद्ध द्रव्य है आकाश, वहां कोई कलरलेस है वो। लेकिन ऐसा बोलते हैं, तो ऐसा हम जो कुछ देखते हैं व्यवहार में, हमको हवाई जहाज उड़ता हुआ हम देखते हैं, बहुत छोटा सा दिखता है। क्या छोटा सा रहता है क्या? जब लैंडिंग करता है तब आपको ज्ञात होता है कितना बड़ा हवाई जहाज है, लेकिन जब उड़ता है तो दूर से हमको कैसा लगता है? छोटा सा लगता है। इसलिए व्यवहार में हम जो कुछ भी सत्य मानते हैं, देखा सुना, ये सब कोई सत्य नहीं है। बहुत सत्य का कथनचित सत्य नहीं है। सत्य में ये जो बता रहा हूं ये परम सत्य है, लेकिन इस परम सत्य को नहीं जानते। हमारी चाहे कानून व्यवस्था हो, दंड व्यवस्था हो, संविधान हो, वहां पे सत्य बस कोई गवाही पर आधारित कोई जज कुछ फैसला लेता है, वो भी निर्णय नहीं करता सही, फैसला बोलते हैं उसको, फैसला लिया मैंने, यानी कुछ साक्ष्य के आधार पर, गवाहों के आधार पर, उसने क्या देखा और उसने क्या देखा, इसके आधार पर वो सत्य, लेकिन वो सत्य नहीं है। ये भी हमको जानना है। उससे कोई सत्य, वो कोई परम सत्य नहीं है। लौकिक में जो कुछ भी सत्य चलता है, चाहे न्यायालयों में चले, वो कोई सत्य नहीं है। संविधान हो, राजनीति हो, कानून हो, ये कोई परम सत्य नहीं है। ये तो ऐसा ही है, काम चलाऊ है। और इस परम सत्य को आप लोग श्रवण कर रहे हैं, कितने भाग्यशाली हो। अपने भाग्य को सराहो, अपने कम से कम कोई अपनी प्रशंसा करे ना करे, अपनी पीठ तो थपथपाओ कि हम परम सत्य को ज्ञात कर रहे हैं, हम स्व सत्य को ज्ञात कर रहे हैं, स्व सत्य को जान रहे हैं। ये आपको कोई बताने आने वाला नहीं है। आचार्य भगवंत कनक नंदी जैसे दयालु, सहिष्णु, हितैषी, कल्याणकारी,
तारण तरण गुरु ही बता सकते हैं ऐसा सत्य। आज धर्म में भी सत्य कहीं हो क्या गया, आज जानते भी नहीं है लोग अधिकतर। आप लोग सब प्रामाणिकता से बताओ, सिर हिला करके बताओ। मैं आपको जितना सत्य बता रहा हूं, जितना स्वरूप बताऊं आचार्य भगवंत की कविताओं के माध्यम से, आप क्या इतने ये सत्य सब जानते हैं? कितने प्रबोधनकारों से सुना है आपने ये सत्य? बताओ कम से कम सिर हिला करके। नहीं जानते, बहुत से सिर हिला रहे, नहीं जानते। सही है, आप ना भी बोलो तो भी मैं जानता हूं कि ये सत्य कहीं नहीं बताया जाता। मैं भी स्वयं आचार्य भगवंत को बोलता हूं कि आप जितने अच्छे श्रेष्ठ सत्य के प्रतिपादक हैं, एक बिल्कुल निर्द्वंद होकर के, निर्भय होकर के सत्य का प्रतिपादन करते हैं, वो आज बड़ा दुर्लभ है धर्म क्षेत्र में। धर्म में भी जो सत्य है वो सब बहुत उथला 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 है, सब पर प्रपंच युक्त, स्वार्थ युक्त, सिर्फ भौतिकता की आकांक्षा से युक्त, निदान युक्त ही है। तो वहां क्या सत्य मिलेगा? यहाँ पे तो अभी आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, जब आकांक्षाओं से, कामनाओं से, निदान से रहित होगा तब तो आप सत्य को समझोगे। और आकांक्षाओं को रखते हुए आप धर्म करेंगे, आप कभी सत्य के समीप भी नहीं पहुंच सकते। इसी सत्य को जानना है। ठीक है, अभी हम पूर्ण सत्य को प्राप्त नहीं हो रहे, लेकिन सत्य क्या है इसका श्रद्धान करें, और सत्य का श्रद्धान करेंगे तब आप सत्य शिव सुंदर होंगे, और सच्चिदानंद सत्य चित्त आनंद, तब आपको आनंद आएगा। सत्य जानो बस सबसे पहले, आपके जीवन की अनेक समस्याएं, अनंत समस्याएं दूर हो जाएगी। जैसे मैंने अभी जीवनलाल जी पाटीदार का उदाहरण दिया, उनकी इतनी बड़ी भूमि विवाद, एक उनके भाव ने बिल्कुल विवाद को ही सुलझा दिया। ऐसी आपके जीवन की अनंत ऐसी समस्याएं हैं, वो आपके भावों में ही सब कुछ समाधान है। लेकिन सत्य को जानना पड़ेगा, उस भाव को जानना पड़ेगा। आप सिर्फ बाजार का भाव जान करके सत्य नहीं समझ सकते, अंतरंग का भाव जानना है। तेरा भाव न जाने कोई, तेरा सत्य न जाने कोई, और तेरा लक्ष्य न जाने कोई। आत्म जो लक्ष्य है, आत्म सत्य है, आत्म भाव है, आत्म सत्ता है, आत्म अस्तित्व है, उसको जानो, आपको सत्य ज्ञात होगा। तो आचार्य भगवंत की ये जो कविता मैंने आपको कालजयी बताया, इसके माध्यम से मैं बता रहा हूं और सत्य का, परम सत्य का रूप बता रहा हूं। जब से तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सही हो। तू ही, यानी यहां तू ही का मतलब सिर्फ किसी पर के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी बोल रहे हैं। हर जीव अपने से जोड़े इसको। यहां तू का अर्थ भी मैं ही है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। परम सत्य मैं हूं, और ये जितने अन्य द्रव्य हैं, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये तो सहयोग है, निमित्त है, हेतु है, इसमें सहायक हो सकते हैं। लेकिन मुख्य उपादान शक्ति, मुख्य सत्य मैं स्वयं हूं। आत्म द्रव्य, आत्म तत्व, आत्म पदार्थ ही मुख्य सत्य है, शाश्वत सत्य है। और आज इसी की खोज में सारा विश्व लगा हुआ है। सारे वैज्ञानिक अब इसी ओर आ रहे हैं। अब भौतिक अनुसंधान करते करते उनको परम सत्य प्राप्त नहीं हुआ। वैसे वो भी मानते हैं कि हम अभी कोई परम सत्य प्राप्त नहीं किए, और भौतिक अनुसंधान में भी कितना किया है उन्होंने, सिर्फ 5%। वो भी मानते हैं कि हम अभी तो इस महासागर, सत्य के महासागर के किनारे खड़े होकर के कुछ सीपी और मोती थोड़ा सा चुन रहे हैं, अभी तो बहुत पार करना है सत्य को। वो भी मानते हैं भौतिक विज्ञानी। इसलिए आचार्य भगवंत आधुनिक वैज्ञानिकों की बहुत प्रशंसा करते हैं कि उनमें ये सत्यग्राहिता है। एक सत्यग्राहिता शब्द भी हमेशा बोलते हैं कि ये सत्यग्राहिता, यानी मुझे सत्य जानना है। भौतिक विज्ञान का भी उद्देश्य सत्य को जानना है, लेकिन वो भी जब तक स्वद्रव्य, स्वतत्वों को नहीं जानेगा तब तक वो सत्य को जान ही नहीं सकते। आचार्य भगवंत हमेशा कहते हैं, इसी भीलुड़ा में 3 वैज्ञानिक आए थे आचार्य भगवंत के। उनको आचार्य भगवंत ने यही कहा था कि जब तक तुम स्वतत्व को नहीं जानते, तुम कितने भी प्रसिद्ध वैज्ञानिक हो जाओ, दार्शनिक हो जाओ, बड़े न्यायाधीश बन जाओ, आप में और कीट पतंगों में, वृक्ष में कोई अंतर नहीं है गुणस्थान की अपेक्षा से। और ये आगम की भी आज्ञा है, ये परम सत्य है कि यदि जीव सत्य को नहीं जानता, अपने स्व आत्म द्रव्य को, आत्म सत्य को नहीं जानता, तो वो कितनी भी सत्ता, संपत्ति, डिग्री सब उसके पास हो, वो मिथ्या दृष्टि ही है। और मिथ्या दृष्टि यानी प्रथम गुणस्थान,
निगोदिया से लेकर के कीट पतंगों से लेके वृक्ष का, सबका वही गुणस्थान, और ये पंचेंद्रिय होकर के भी उसी प्रथम गुणस्थान में। इस दृष्टि से कीट पतंग में और एक वैज्ञानिक में कोई अंतर नहीं। हाँ, आत्म सत्य को जानने का, उसके प्रति श्रद्धान है, जानने का भाव है, तब तो वो चतुर्थ गुणस्थान में, जैसे हमारे मधुबाला मैडम हमेशा बोलती है, गुरुदेव मेरा तो चौथा गुणस्थान पक्का है। मुझे इतना आनंद होता है कि इनको कितना गौरव है कि मेरे में चौथा गुणस्थान है, और मैं आपको इस चौथे गुणस्थान में लाने योग्य ही आज प्रबोधन कर रहा हूं कि आपको आत्म श्रद्धान, इस सत्य की प्रतीति होते ही आप प्रथम गुणस्थान से एकदम चौथे गुणस्थान में आ जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा इस सत्य की है। इस सत्य को देखो, प्राप्त करने से कितना आनंद है। आचार्य भगवान बोले, तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग, सब निमित्त मात्र है। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है। आत्मा ही आदि है, अनादिकाल से है, मध्य में भी वही है, और शाश्वत यानी शाश्वत रहने वाला है, अंत तक रहने वाला है। जब तक संसार है, अनंत काल तक इसकी सत्ता रहने वाली है। ऐसे सत्य को क्यों नहीं जाने, जिसकी जो मुख्य, जो मेरा स्वरूप है, जो शाश्वत रहने वाला है, वो सत्य ही मेरे लिए उपादेय है, वो ही ग्रहणीय है, और वो ही मेरे लिए प्राप्य है। अन्य तो सब क्या है, सहयोग है। ये तो सब संसार में सब प्राप्त हो गया है जीव, ये सब ठीक है। हमको यथा योग्य निमित्त भी चाहिए, लेकिन मुख्य सत्य तत्व को जानना ही सबसे उपादेय है। और आचार्य भगवान ने, जब से है ब्रह्मांड भी ये, तेरा भी है सह अस्तित्व। ये ब्रह्मांड जब से है, अनादिकाल से, जैन दर्शन दुनिया का एकमात्र दर्शन है जो बोलता है ये संसार अनादि निधन है, इसका कोई कर्ता धर्ता नहीं है, क्योंकि हम ही स्वयं अपने कर्मों के कर्ता, भोक्ता, विधाता स्वयं है। हम ही गॉड हैं, हम ही जनरेटर हैं, हम ही ऑर्गेनाइजर हैं, और हम ही डिस्ट्रॉयर हैं। हम ही अपने कर्मों का नाश करके उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। हम ही कर्मों को जन्म देते हैं, और कर्मों को भोगते भी हम ही हैं। और लेकिन हमारा अस्तित्व तो उसमें भी रहता है, एक विभाव रूप में रहता है, एक स्वभाव रूप में रहता है, लेकिन वैभाविक रूप में भी अस्तित्व मेरा ही रहता है, आत्मा ही रहता है। उसका शाश्वत, वो तो शाश्वत है, वो तो विभाव में हो, परभाव में हो, या स्वभाव में, वो तो एटर्नल है, शाश्वतिक है। तो जब से ब्रह्मांड, तब से तेरा अस्तित्व अनादि अनंत शाश्वतिक, तेरा भी है सह अस्तित्व। तू तो चेतन ज्ञानानंद में, लेकिन मुख्य सत्य क्या है, मैं कौन हूं, चेतन हूं ज्ञानानंद में। आज सारे विज्ञान का, शोध का मुख्य विषय यही है। अभी बड़ी बड़ी पुस्तकें आचार्य भगवान के पास देश और विदेश की आ रही है, विदेशों में भी यही सब अनुसंधान चल रहा है, चेतना के ऊपर में, कॉन्शियसनेस के ऊपर में। पिछले दिनों एक पुस्तक की आपसे चर्चा मैंने की थी, डॉक्टर दीपक चोपड़ा बहुत बड़े आध्यात्मिक मोटिवेटर है अमेरिका में। अभी उनकी एक पुस्तक आई थी, यू आर द यूनिवर्स। आचार्य भगवंत ने तुरंत बोला, यू आर द यूनिवर्स नहीं, आई एम यूनिवर्स। यू आर द यूनिवर्स और वी आर द यूनिवर्स। हर जीव ब्रह्मांड है, हर जीव की, जैन दर्शन देखो कितना महान दर्शन है, हर जीव को परमात्मा स्वरूप मानता है। सब्वे शुद्धा हो शुद्धनया, हर जीव सिद्ध स्वरूप है, हर जीव परमात्मा स्वरूप है। वैदिक धर्म भी बोलता है, हिंदू धर्म भी बोलता है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाणी। वहां भी यही बोला गया, समस्त जगत राममय। राममय ने आत्मा राम है, वो राम भी वही है और मैं भी वही हूं। सिद्ध, हर जीव सिद्ध स्वरूप है। भले अब इसमें ठीक है, संसारी और मुक्त के भेद हैं, भव्य और अभव्य के भेद हैं, वो आगे का विषय है, लेकिन मुख्य रूप से आत्मा का जो सत्य स्वरूप है वो ज्ञानानंद में है, चेतना रूप है। ये आचार्य भगवंत बता रहे, विश्व उभय रूप है। लेकिन संसार या ब्रह्मांड कैसा है, दोनों रूप है। इसमें चेतन द्रव्य भी है, अचेतन द्रव्य भी है, दो रूप है। जितने पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल है, वो अचेतन रूप है, सहायक है वो भी,
इस आकाश में, इस व्यापक आकाश में जीव रहता है, लेकिन जीव अपनी जब शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो ये आकाश भी, ऐसे अनंत आकाश भी हो जाए, उस जीव के ज्ञान के एक कोने में रहता है। इतनी बड़ी पावर है आत्मा में, इस चेतना में इतनी बड़ी शक्ति। आप कभी इसका चिंतन तो करो कि मैं कौन हूं। आप तो अपने आप को सुखी, दुखी, राव, रंक, काला, गोरा मान करके बैठे हुए हैं, अपनी दीनता, हीनता और अहंकार में जी रहे हैं। बिल्कुल आप मिथ्या दृष्टि है। अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करो, तब आपको, हाँ, हम जितने देव शास्त्र गुरु का आराधन करते हैं, इस पर्युषण पर्व में जितनी आराधनाएं करते हैं और हम जितनी भी दैनिक पूजाएं करते हैं, सबका उद्देश्य अपने इस सत्य को जानना ही है। यदि ये नहीं जानोगे तो ऐसे ये वह ही नहीं, ऐसे अनंत जन्म भी बीत जाएंगे, आप संसार में ही रहेंगे। और इस सत्य को जानते ही चौथा गुण स्थान, फिर आगे पांचवा, छठा और आगे फिर श्रेणी चढ़ते हुए मोक्ष तक पहुंचेंगे। तो आचार्य भगवान बोल रहे हैं, तेरे समान ही अनंत चेतन और भी अचेतन रूप है। मैं भी चेतन, अन्य जीव भी चेतन है, ऐसे अनंत जीव है। निगोदिया भी चेतन है, उस सूक्ष्म जीव में, इस पापी जीव में भी वही अनंत शक्ति है। भले ही वो अभी कर्म संयुक्त होने से उस पतित अवस्था में है, लेकिन उसमें भी उतनी ही शक्ति है। और अणु से लेकर निहारिका तक अनंत अचेतन रूप है। अणु, आज विज्ञान भी अणु को मानता है, परमाणु। जैन दर्शन भी, वैदिक दर्शन में भी अणु की अवधारणा है। अणु से लेकर निहारिका तक, अणु से लेकर हम जितने ग्रह नक्षत्रों को देखते हैं, जितना भौतिक ये जगत देखते हैं, दृश्यमान जितना जगत को हम देखते हैं, अनंत अचेतन रूप है। वो भी अनंत शक्ति से युक्त है। जिस पुद्गल ने इस जीव को बांध के रखा है, वो भी अनंत शक्ति से युक्त है। देखो उसके अंदर में भी पावर है। इतने बड़े शक्तिशाली जीव को जिसने बांध के रखा है, उसमें भी अनंत शक्ति, अनंत अचेतन रूप है। निगोदिया से नित्यानंद में अनंत चिन्मय रूप है। और निगोदिया से लेकर नित्यानंद, नित्यानंद किसके लिए उपाधि? सिद्धों के लिए, क्योंकि नित्य आनंद में रहने वाले हैं, नित्य आनंद में रहते सिद्ध। तो निगोदिया से लेकर सिद्ध तक अनंत चिन्मय रूप है। चिन्मय यानी चित्त रूप, चैतन्य रूप, चैतन्य रूप है। तेरा अस्तित्व यदि ना होता अन्य से क्या लाभ है? मैंने आपको पहले बताया, मेरा यदि अस्तित्व नहीं है तो फिर कोई ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कोई अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, नव देवता मेरा क्या कर सकते? मेरा अस्तित्व है तो ये मेरे काम के, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे किसी काम की नहीं है दुनिया और महफिल। मेरा अस्तित्व है तो ये दुनिया और महफिल मेरे काम की है, अन्यथा मेरे किसी काम की नहीं। तुझे तू यदि ना मिला तो अन्य लाभ क्या है? यदि मैं मिलूंगा तो मेरा लाभ है। इसलिए आप लोग जितना भी धर्म करते हैं, इसी तथाकथित ईश्वर को रिझाने के लिए नहीं करते, उनका कोई वरदान प्राप्त करने के लिए नहीं करते। जो भी करते हैं अपने अनंत चैतन्य को जगाने के लिए, अपनी चेतना को जागृत करने के लिए ही समस्त धर्म है। और एक देखो कितना अच्छा लिखा है गुरुजन, यदि शरीर में तू ना रहा तो शरीर जड़ का पिंड है, जलाओ, गाड़ो या फेंक दो, तुझसे नहीं समझ। शरीर में यदि चेतना नहीं रही तो इस शरीर का करोगे क्या? फिर इसको चाहे कोई कुछ भी कर दे, कोई जला दे, कोई गाड़ दे, कोई फेंक दे, तेरा संबंध क्या है फिर उससे? जो मैं मुख्य सत्य हूं वो वहां पर नहीं है, तो मेरा इससे कोई सरोकार ही नहीं, कोई संबंध ही नहीं, उससे कोई संबंध नहीं। संसार के अलग अलग धर्मों में देखो, कोई जलाता है, कोई गाड़ता है, कोई फेंक देता है। पारसी धर्म आप लोग जानते हैं, पारसी धर्म में ऐसा मृत शव जो होता है उसको ऐसा पिंजरे के ऊपर रखा जाता है, कुआं बना हुआ था, मैंने देखा है। मुसलमानों में, क्रिश्चियन लोगों में गाड़ा जाता है, हिंदुओं, जैन, सिखों में जलाया जाता है गाड़। लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, आप जलाओ, गाड़ो, फेंक दो, कुछ भी करो, तुझसे नहीं संबंध है, उस परम सत्य से उसका कोई संबंध नहीं है। ये तो पौद्गलिक है, कर्मजनित है, पर्यायगत है, ये तो अनंत बार हमको प्राप्त हुआ है।
और आचार्य भगवान ऐसा ही तेरा अस्तित्व कारण विश्व अस्तित्ववान है। यदि मेरा अस्तित्व है तो ये ब्रह्मांड का अस्तित्व है, मैं नहीं रहूंगा तो ये ब्रह्मांड भी क्या करेंगे, आकाश, पुद्गल, धर्म अधर्म द्रव्य मेरा क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। मुख्य अस्तित्व मेरा है, अन्यथा स्व अस्तित्व बन तेरे लिए सत्ता शून्य। तेरा स्व का अस्तित्व नहीं है तो इसकी सत्ता हमारे लिए कोई काम की नहीं। मुख्य सत्ता मेरी है, मुझे ही प्राप्त करना है, यही परम सत्य है। यह आज का उत्तम सत्य धर्म यही है। और पूर्व के भी जितने धर्म बता के आए, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, उस इस सत्य को प्राप्त करने के लिए ये जितने वैभाविक भाव है उसको छोड़ करके इस सत्य को प्राप्त करना, इस सत्य को जानना, इसका आनंद लेना, यही उद्देश्य है। आप धर्म को यह ना समझो कि कोई ऐसी कोई यूं ही कोई रूढ़िवादी प्रक्रिया नहीं है, बहुत बड़ा साइंस है इसमें। और मुख्य तो आत्म तत्व बड़ा साइंस है, चेतना बड़ा साइंस है। आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस चेतना के विज्ञान की बहुत बड़ी चर्चा है, बहुत बड़ा शोध बोध है। इसके पीछे भी अनेकों लोग लगे हुए हैं और इसको जान करके आज अमेरिका के लोग दीवाने। हमारी डॉक्टर रीता जानती होंगी कि आज अमेरिका में कितना अध्यात्म के प्रति लोगों में रुझान है। बड़े बड़े भौतिक विज्ञानियों से लेके सामान्य अमेरिकी जनों में अध्यात्म के प्रति बहुत अधिक आकर्षण है। और वहां पे बड़े बड़े आज जितने मोटिवेटर हैं सब हमारे भारतीय मूल के भी मोटिवेटर है, वहां के भी हैं, लेकिन हमारे भारतीय मूल के भी मोटिवेटर अमेरिका में बहुत है। डॉक्टर दीपक चोपड़ा, ये उल्लेखनीय नाम है, बहुत बड़े वहां के मोटिवेटर है और उनको हम कई बार यहाँ स्क्रीन पे भी देखते हैं। आचार्य भगवंत लिखते हैं, तू है ज्ञाता ब्रह्मांड ज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय संबंध। आचार्य भगवंत ने जब हमको प्रवचन सार पढ़ाया था उदयपुर में, ज्ञान ज्ञेय अधिकार आया उसमें। ज्ञान ज्ञेय का मतलब है ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय। ज्ञाता कौन है, मैं हूं आत्मद्रव्य, और ज्ञेय क्या है, समस्त ब्रह्मांड ज्ञेय है, सबको जानने वाला है, सबको देखने वाला है। आप लोग कई बार जैसे बोलते ना, ये नहीं देखना वो नहीं देखना, क्या नहीं देखना, क्या नहीं देखते, अर्यंत सिद्ध। अर्यंत सिद्ध क्या कोई अश्लील दृश्य नहीं देख रहे हैं क्या? अर्यंत सिद्ध कोई पापात्मक दृश्य नहीं देख रहे हैं, कोई विध्वंसात्मक युद्ध के दृश्य नहीं देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। कोई विभत्स दृश्य देख रहे हैं, सब कुछ। ये जानना, यही आत्मा का स्वभाव। इसके माध्यम से हमको आत्म स्वरूप को जानना है, सत्य को जानना है, उस वैराग्य को प्राप्त करना है। इसके लिए सत्य जानना है, उसमें लिप्त थोड़ी होना है। लेकिन बहुत से मूढ़ लोग ये समझते हैं कि अरे ये नहीं देखो वो नहीं देखो। धर्म में भी ऐसी संकीर्णताएं हैं। हम ऐसे सत्य को जानेंगे, धार्मिक संकीर्णताएं भी ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी, आपको सब फालतू का काम लगेगा। मुख्य सत्य ये जानो, ज्ञाता और ज्ञेय संबंध है हमारा। मैं ज्ञाता हूं और ब्रह्मांड पूरा ज्ञेय है। समस्त ब्रह्मांड को जानना है हमको, पाप को भी जानना है, पुण्य को भी जानना है, मोक्ष को भी जानना है, बंध को भी जानना है, आश्रय को भी जानना है, निर्जरा को भी जानना है, सब जानना है। कोई भी ऐसा तत्व नहीं जो नहीं जानना है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है जानना। इसलिए इन संकीर्णताओं में न रहो, ये नहीं जानना है, ये नहीं जानना है, क्योंकि धर्म में सर्वत्र यही नेगेटिविटी ज्यादा भरी हुई है। इसी से पंथवाद उपजता है, इसी से एकांतवाद, इसी से असहिष्णुताएं, इसी से अनुदारता उत्पन्न जन्म लेती है। ये भी समझने का प्रयास करो। सत्य को नहीं जानने के कारण ही आज धर्म के नाम पर इतना विद्वेष, इतनी घृणा, इतने द्वंद्व, इतने युद्ध हैं। इतिहास की ओर देखो, धर्म के नाम पर कितने युद्ध हुए, क्योंकि सत्य को उन्होंने नहीं जाना। और आज भी यही स्थिति है। आज जितना धर्म क्षेत्र में असहिष्णुता है, आतंकवाद तक है, युद्ध भी है, ये किस कारण है? सत्य को जानते नहीं है और लड़ते रहते हैं। सत्य को जानने के बाद में तो कोई द्वंद्व ही नहीं है, कोई युद्ध ही नहीं है। अपने से लड़ो। और जो हमारे जिन का अर्थ तो यही होता है, जो स्वयं से लड़ते हैं, स्वयं के कषायों को, पापों को जो नष्ट कर दे, वो ही तो जिन है, वही है जिनेन्द्र। तो यहाँ पे ज्ञाता ज्ञेय उभय संबंध, ज्ञाता से ज्ञेय अनुबंध है। तो ज्ञाता और ज्ञेय ये अनुबंध है, एक दूसरे से परस्पर इसका संबंध है।
और अंत में लिख रहे हैं यथा दीप स्वपर प्रकाशी, ज्योति से प्रकाशित द्रव्य है, द्रव्य से दीप ना प्रकाशित है, तथा ही ज्ञान व ज्ञेय है, इसीलिए तो स्वयं को जान। आचार्य भगवंत अंत में कह रहे हैं इसलिए इस उत्तम सत्य धर्म को जानना है तो जो परम सत्य है स्व आत्म द्रव्य, स्वयं को जानो, निज को जानो, मैं को जानो। आपके क्षेत्र में भी ये मूर्ता बहुत बहुत थी, इस अंचल में भी, कि मैं शब्द से ही आपको घृणा थी, और मैं शब्द ही सबसे उपादेय है, यही परम सत्य है, यही उत्तम सत्य धर्म है। इसको छोड़कर कोई ना धर्म है, ना कोई शिक्षा है, ना कोई राजनीति, यही सबका केंद्र है मुख्य। इसीलिए तो स्वयं को जानो ब्रह्मांड बनेगा गे, जो स्वयं को, जो एकम जानी ते सर्वम जानी, जो आत्मा को जानता है वो संसार के हर ज्ञेय को जानता है, उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं। आप आचार्य भगवंत को देखते हैं, इतने निष्प्रही गुरु हैं, इतने वीतरागी गुरु हैं, उसके बाद भी कितना जानते हैं आप लोग तो प्रबोधनों में समझ गए होंगे। अभी आचार्य भगवंत दुनिया का कौन सा विषय नहीं जानते, घृणित से घृणित, पापात्मक से पापात्मक। हमारे क्या आचार्यों ने यदि नहीं जानते, शास्त्रों में इतने पाप और पापियों का वर्णन वो कर पाते, इतना लिख पाते? तो संसार का हर विषय आचार्य भगवंत को ज्ञात है, राजनीति हो, कानून हो, संविधान हो, समाज शास्त्र हो, मनोविज्ञान हो, भौतिक, रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, सब कोई विषय ऐसा शेष नहीं। ये कैसे? क्योंकि मुख्य आत्म तत्व को जब जानते हैं तो इसके आनुषंगिक सब कुछ समझ में आने लगता है। और अभी भौतिक विज्ञानियों की अभी तक यही दुर्दशा रही है, वो मानते भी हैं कि हमने सिर्फ भौतिकता का ही अन्वेषण किया, जैसे आइंस्टीन दुनिया के सबसे बड़े भौतिक विज्ञानी कहलाए, लेकिन उनकी भी यही पीड़ा रही। जापान में जब रविंद्रनाथ ठाकुर से उनकी चर्चा हुई तो उन्होंने यही पीड़ा व्यक्त की थी कि हे गुरुदेव, मैंने इस जीवन में अनेक भौतिक अनुसंधान किए, उनके समक्ष ऐसे ऐसे प्रस्ताव थे, उनको अमेरिका का राष्ट्रपति बनाना चाहते थे अमेरिका वाले, उनको बहुत बड़े बड़ी पोस्टों पे दुनिया के हर विश्वविद्यालय उनको आमंत्रित करते थे। उसके बाद भी उन्होंने बोला कि मैंने सब भौतिक विज्ञान का ज्ञान किया, जानने वाला कौन है? मैंने स्व तत्व को जाना ही नहीं, उस आत्म तत्व को नहीं जाना, उस परम सत्य को नहीं जाना। इसलिए हे गुरुदेव, मैं जब अगला जन्म लूंगा तो मेरा जन्म भारत में हो और मैं इस आत्म तत्व को जानूं। इससे चर्चा उनकी जापान में आइंस्टीन की रविंद्रनाथ ठाकुर से हुई थी। तो देखो, आपको ये इसलिए बता रहा हूं ये प्रसंग कि एक सबसे प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी भी अपने आत्म द्रव्य को नहीं जानने से कितना पीड़ित हुआ, और हम कितने भाग्यशाली हैं। आप ये ना समझो कि हम किसी आइंस्टीन से, किसी न्यूटन से कोई कमजोर, मैं तो कभी नहीं मानता, मैं तो श्रेष्ठ मानता हूँ। गुरुदेव को बोलता हूँ, गुरुदेव, सर्वज्ञ भगवान के विश्वविद्यालय के आप अपने को विद्यार्थी मानते हैं, और उस सर्वज्ञ के विश्वविद्यालय के और आचार्य कनक नंदी के विश्वविद्यालय का मैं भी छात्र हूँ, बालक हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी वैज्ञानिक और किसी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति से मेरी उपलब्धि किसी भी दृष्टि से कम, इतना गौरवशाली अपने आप को आप अनुभव करो, तब आप परम सत्य को के पास में पहुंचेंगे। परम सत्य को जानने की आप में जिज्ञासा है, ऐसा अज्ञात होगा, और उस परम सत्य को, इस उत्तम सत्य धर्म को आप अपने जीवन में अंगीकार कर पाएंगे। अभी पूर्ण तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम श्रद्धा तो सही हो जाए, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। और आज धार्मिकों में यही कमी है, इसलिए धर्म क्षेत्र में जितने द्वंद्व है उसका कारण ही यही है। परम सत्य जानने की कोई जिज्ञासा जिनमें नहीं है, वो उनके जैसा दुर्भागी कोई नहीं है। इसलिए हमारी 12 भावनाओं में बोधि दुर्लभ शब्द आता है, बोधि दुर्लभ। बोधि प्राप्त होना, आत्मबोधि प्राप्त होना इस ब्रह्मांड में सबसे दुर्लभ। सत्ता, संपत्ति, शरीर आदि सब जीव ने अनंत बार प्राप्त कर लिए, ये कोई बड़ी विशेष कोई उपलब्धि नहीं जिसको लेकर हम बहुत इतराते हैं, बहुत अहंकार करते हैं। ये कुछ नहीं, ये सब जीव ने अनंत बार प्राप्त कर लिए। अपने स्वस्वरूप को, इस परम सत्य को, इस उत्तम सत्य धर्म को कभी भी जीव ने प्राप्त नहीं किया। ये भी इस पर्युषण पर्व का एक बोधि है आपके लिए, ये बोधि दुर्लभ है।
आज के विषय को आप बहुत ही दुर्लभ समझ के इसका चिंतन मनन करो अपने जीवन में कि हम कैसा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। आचार्य भगवान कनक नंदी जी गुरुदेव के माध्यम से, इस गुरुकुल के माध्यम से, इस सर्वज्ञ के विश्वविद्यालय के माध्यम से हम परम सत्य को जान रहे हैं। और इस सत्य के सामने आचार्य भगवान ने बता दिया, इस सत्य में सब समाहित है, पंच परमेष्टि भी इसी में समाहित है, मैं और आप भी, सारे ब्रह्मांड के जितने द्रव्य तत्व हैं सब इसी परम सत्य में ही समाहित है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए स्वयं को जानो ब्रह्मांड बनेगा गे, स्वज्ञान हेतु अनंत ज्ञान जिससे ब्रह्मांड। इस स्व ज्ञान को करने के लिए तो वैसे अनंत ज्ञान चाहिए, लेकिन यथा योग्य अंशांशी भाव से अभी हमारा जितना क्षयोक्षम है, जितनी लब्धि है, जिस द्रव्य क्षेत्र काल हमको उपलब्ध है, उसके अनुरूप हम इस आत्म की बोधि करें। आचार्यों ने लिखा भी है कि ये पंचम काल कोई गलत काल नहीं है। लोग कहते हैं जमाना खराब है, दुनिया खराब है, पंचम काल है। कई लोग काल का बहाना लेते, कालवादी सोचते हैं अरे ये तो काल ऐसा है, ये अभी कहाँ धर्म होता है। नहीं, चतुर्थ काल में भी सब पुण्यात्मा नहीं होते थे, महापापी होते थे, 7वें नरक तक जाते थे। अभी हम इतना पाप कर ही नहीं सकते कि चौथे नरक तक भी चले जाए, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। और हम अभी 1 वर्ष में जितनी तपस्या कर सकते हैं, जितना पुण्यार्जन कर सकते हैं, चतुर्थ काल के 1000 वर्ष की तपस्या के बराबर। ये इस काल की विशेषता है। इस काल में मैं भी रह रहा हूँ, इस काल में आप भी रह रहे हैं, आचार्य कनक नंदी भी रह रहे हैं। लेकिन आचार्य कनक नंदी गुरुदेव कितने गौरवशाली गुरु, बड़े गौरव के साथ में रहते हैं। कभी ऐसा काल उनको कोई बाधित नहीं कर सकता। उनकी समता को, उनकी शांति को, उनके परम सत्य को कोई बाधित नहीं कर सकता। वो तो एटर्नल है, हर काल में शाश्वतिक है। कौन सा काल उसको बाधित कर सकता है? कौन सी समस्याएं बाधित कर सकती? और किस काल में समस्याएं नहीं रही है? जब से कर्म भूमि प्रारंभ हुई तभी से समस्याएं प्रारंभ हुई। कर्म भूमि प्रारंभ हुई तब से कृषि युग बना, और कृषि युग के बाद ही ऋषि उत्पन्न हुए। भोग भूमि में कोई ऋषि था ही नहीं, कृषि हुई। आज कृषि से ही, ठीक है, 80 कृषि ये समस्या युक्त है, लेकिन इस समस्याओं में ही समाधान मिलता है, इस संघर्षों में ही पुरुषार्थ खिलता है। हमारा पुरुषार्थ सत्य को प्राप्त करने का होना चाहिए। ये भी इस कविता का एक शिक्षा है। और अंतिम पंक्ति है, स्वात्मोपलब्धि सर्वोपलब्धि। इस ब्रह्मांड में सबसे सारभूत क्या है? स्वात्मोपलब्धि, बोधि, समाधि, परिणाम शुद्धि हम प्रतिदिन बोलते हैं। स्वात्मोपलब्धि, शिव सौख्य सिद्धि। इसलिए स्वात्मोपलब्धि सर्वोपलब्धि, स्वात्मोपलब्धि सर्वोपलब्धि, यह आध्यात्मिक सार है। कनक नंदी का सर्वस्व यह, अन्य तो मिथ्या मोह है। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य तो सब सहयोग है, सब निमित्त है, सब मिथ्या मोह है। ये जानो, ये जानोगे तो आपका भौतिक जीवन भी बहुत सुखमय होगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी हर धार्मिक लाइफ से लेके हर लाइफ में आप एक अच्छे उपलब्धि कारक, एक सफल और विकास करने वाले जीव बन जाएंगे। लेकिन अधिकतर मूढ़ लोग समझते हैं, धर्म के इस विज्ञान को समझते ही नहीं है। वो तो समझते हमारा व्यवहार जगत अलग है और धर्म अलग है, ऐसा समझते। धर्म को आप साइंस, इस आत्म साइंस को नहीं जानते, इस परम सत्य को नहीं जानते। इस परम सत्य को जानेंगे तो आपके जीवन में भी बाहर आएगी, आनंद आ जाएगा। भोले भाले से दिखने वाले आचार्य कनक नंदी जैसा कौन जीनियस इस दुनिया में मिलेगा हम? मैं तो सबके सामने समक्ष चुनौती प्रस्तुत करता, इतना जीनियसों का जीनियस कोई नहीं मिलेगा। इतनी भाषाओं का ज्ञाता, इतना वाग्मी, इतने विद्वता, इतने ग्रंथों के सृजन श्रेष्ठ। अभी आपको एक उदाहरण बता रहा हूं कि अभी विज्ञान भी मान रहा है इस पूरे पृथ्वी पे कोई श्रेष्ठ क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी है तो वो है साहित्य सृजन करना। मैं हमेशा आचार्य भगवंत को बोलता हूँ कि गुरुदेव आप जो साहित्य सृजन करते हैं ये सबसे माइक्रो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट MBA करके तो क्या क्या जानते हो आप? कुछ नहीं जानते।
आचार्य भगवंत इतना साहित्य सृजन करते हैं और इस परम सत्य के लिए ही करते हैं। 12,000 कविताएं लिखी है, इसी परम सत्य के लिए लिखी है, इसी उत्तम सत्य धर्म के लिए लिखी है। इस सत्य को प्राप्त करने के लिए ही इसके आनुषंगिक अन्य सब सहयोगी विषय लिखे। भले निमित्तों को भी जानना है। पुद्गल ने हमको अनादिकाल से बांध के रखा, उस पुद्गल को भी जानना पड़ेगा। इसलिए हम भौतिक शास्त्र पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पास में एक भौतिक वाले सब बैठे हुए हैं, एक धर्म के पंडित जी बैठे हैं, भौतिक विज्ञान के पंडित जी बैठे हुए हैं। तो इसीलिए भौतिक विज्ञान भी इस सत्य को जानने के लिए जानना है। समझ सब कुछ जानना है, कुछ भी जानना शेष नहीं है। अधिकतर जो रूढ़िवादी धार्मिक संकीर्ण धार्मिक यही सोचते हैं, ये नहीं जानो, ये नहीं जानो, नकारात्मक धर्म, निषेधात्मक धर्म करते रहते। बिल्कुल नहीं, आप सबसे ज्यादा मिथ्या दृष्टि मूल, सब कुछ जानना ही आत्मा का स्वभाव है। ज्ञाता और दृष्टा इस आत्मा, इसलिए सात्मोपलब्धि सर्वोपलब्धि ही आध्यात्मिक सार है। ये अध्यात्म का सार है, धर्म का सार है, समस्त हमारे क्रियाओं का सार है, इस ब्रह्मांड का सार है स्वात्मोपलब्धि। स्वात्मोपलब्धि परम सत्य है, यही उत्तम सत्य धर्म है। और कनक नंदी का सर्वस्व आचार्य भगवंत अंत में लिख रहे हैं, यही मेरा अनुभव है कि मेरा तो सर्वस्व यही है। मेरे लिए तो सत्य परमेश्वर है, सचवम भगवम है, सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उस सत्य को प्राप्त करके, इस सत्य को छोड़ के अन्य हम ब्रह्मांड में जो कुछ देखते हैं वो सब मिथ्या है, मोह है, विनाशिक है, भूसा कूटने जैसा है, कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला उससे। इसलिए सत्य को जानो। ठीक है, अभी जब तक गृहस्थी के गुण स्थान में हो, लेकिन सत्य को तो जानो। देखो, जीवन में गृहस्थिक जीवन भी आनंदमय जीने के लिए हमको कम से कम परम सत्य का ज्ञान चाहिए। नचिकेता की एक कहानी आती है हिंदू धर्म में, उपनिषदों में इनकी कथा बहुत आती है। नचिकेता के पिता, नचिकेता सत्यग्राही था, सत्य का जिज्ञासु था। उनके पिता ने उसको घर निकाला कर दिया। अरे ऐसा ही, उनकी ही कथा नहीं, घरों घर यही कथा है। आज आप सत्य जानना नहीं चाहते, इसलिए सर्वत्र द्वंद्व है। और नचिकेता ने यमराज से भी जाकर के उनसे संवाद किया। किस पे किया? इसी परम सत्य पे संवाद किया। इसी आत्म द्रव्य को जानने के लिए नचिकेता ने संवाद किया। हमारी समस्त परंपरा, हमारी श्रमण धर्म की सारी परंपरा इसी परम सत्य को जानने के लिए, हमारी सारी भारतीय परंपराएं, भारतीय दर्शन, भारतीय अध्यात्म, सब इस परम सत्य को, इस उत्तम सत्य धर्म को प्राप्त करने के लिए ही ये सारी व्यवस्थाएं हैं। आप भी अपने जीवन में इस परम सत्य को प्राप्त करें, अपने जीवन में समता, शांति और सौख्य की प्राप्ति करें। इस उत्तम सत्य धर्म के माध्यम से अपने स्व, मुख्य रूप से जो स्व आत्म द्रव्य है, यानी आपका हर जीव का, हर जीव को अपने से जोड़ करके इस परम सत्य को समझना है। ऐसे उत्तम सत्य धर्म को, इस परम सत्य को, इस चैतन्य सत्य को आप सभी प्राप्त हो। इसी भावना के साथ जय बोलो पर उत्तम सत्य धर्म की, जय बोलो परम पूज्य सत्य धर्म के धारक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। क्या समझ में आया पंडित जी? इन्होंने जो बताया उत्तम सत्य धर्म के बारे में, आपको बाद में आया, लेकिन इतना समझ में आया, बताओ क्या क्या समझ में आया? अपने आप को जानना ही परम सत्य। और जितने बाहर जितने भी हैं, उनसे सबको भी जानना जरूरी है। हाँ,
नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। श्री की सागर जी गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। सत्य धर्म की जय। नमस्ते।